जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। आपके अपने परिवार में कैसे हैं आप लोग, बताइए। मज़े में हैं? ऑल गुड, वेल, बढ़िया। बाल बच्चे ठीक हैं, बताओ। बाल बच्चे ठीक है ना? चलो, बहुत बढ़िया भाई। मस्त रहो, खुश रहो, एकदम बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। जो 2-3 दिन क्लासेस नहीं हुई है उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे। पीछे बहुत ऐसे बैकग्राउंड काम होते हैं। अगर मैं बात करूं, सुबह से लेकर शाम तक तो 400-500 फ़ोन कॉल्स ही आ जाते हैं बच्चों के। कम से कम अगर मैं 1% भी उसका हैंडल करूं तो सोचो कि 500 का 1% भी कितना हुआ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। मतलब 10% भी अगर हैंडल करना पड़ जाए तो इस तरीके से जो है क्लासेस भी यूट्यूब पर भी चल रही होती हैं, एप्लीकेशन भी चल रहा होता है, गुरुकुल भी है, पब्लिकेशन भी है, बहुत ऐसे वर्क होते हैं। बट अल्टीमेट हम आप ही लोगों के लिए समर्पित है और आप लोगों के लिए हमेशा रहेंगे। 2 दिन क्लास लेट हो सकती है लेकिन कंटेंट में कमी नहीं हो सकता है। जो कंटेंट है वो सबसे ज़बरदस्त मिलेगा। जैसे अगर आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं बात करूं तो देखो, सबसे दूसरा सवाल, ये सारे के सारे सवाल आप एक बार क्वेश्चंस देखो। यहाँ पर मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। मेंस के साथ साथ जितने भी नए सवाल पूछे गए, एक एक खूबसूरत कैटेगरी। सीजीएल 2020 पूरी की पूरी मेहनत होकर आई है भाई, ठीक है। पूरी मेहनत हुई है तो जाकर ये कंटेंट बनाए, देखते रहो। मेंस के क्वेश्चंस हैं, प्री के क्वेश्चंस हैं, एमटीएस के क्वेश्चंस हैं। एक एक कैटेगरी को मैंने डिवाइड कर रखा है, हर एक पॉइंट पे बात होगी। सीएचएसएल के क्वेश्चन मिलेंगे, सीजीएल 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सीएचएसएल 2020 के क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी नए टाइप हैं। और बाकायदा कैटेगरी वैटेगरी बनाकर पूरी ज़बरदस्त तैयारी के साथ कि भाई बच्चों को आज जो पढ़ाना है तो प्रोपोर्शन ऐसा पढ़ाना है कि बस उनका भला हो जाए। बात करते हैं यहाँ पर आज के 60 दिन 60 मैराथन के इस टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही खास है और ये टॉपिक मेरा भी फेवरेट है और ये टॉपिक मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इसको अपना फेवरेट बना लो। बहुत बच्चों के बीच में ये टॉपिक प्रचलित भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बात करूँ तो सबको लगता है कि रेशियो और प्रोपोर्शन दोनों के दोनों एक ही टॉपिक हैं। जितनी भी किताबें हैं मार्केट में, सब में रेशियो प्रोपोर्शन को साथ में दिया जाता है, लेकिन आपको प्रोपोर्शन को अलग से पढ़ना है। क्यों अलग से पढ़ना है? क्योंकि अभी प्री में 1 सवाल और मेंस में 2 सवाल, यानी मिलाकर हम बात करें तो 6 नंबर का जो टॉपिक है वो आज के इस 75 मिनट के सेशन से आपका हो जाने वाला है कवर अप। जो हम 75 मिनट का आज हम सेशन करने वाले हैं उससे आपका 6 नंबर का फायदा होगा। पूरे के पूरे जो बायोलॉजी है ना, 60 घंटे 70 घंटे पढ़ते हो तो जाकर 6 नंबर के सवाल को कर पाते हो, और सिर्फ यहाँ 75 मिनट पढ़ोगे तो आपका 6 नंबर का ये टॉपिक पूरा मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, 0 से लेकर हीरो लेवल तक। ठीक है भाई मेरे। चलो, पेड बैच, ये सब बैचेस सब लास्ट में डिस्कस करेंगे। कौन सा बैच आया, कब आया, क्या आया, अभी पढ़ लेते हैं। 60 दिन 60 मैराथन में मैंने जितनी भी क्लासेस करवाई हैं वो सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट की ही लिंक है, आप क्लिक करेंगे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जाकर देखेंगे। एक से एक बेहतरीन टॉपिक है। साथ में ये सीरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें ये सभी खासियत हैं। सबसे पहला, ये सीरीज आपको चैप्टर वाइज चल रहा है, तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है तुरंत जाके देख सकता है। दूसरा, इसमें मैं मॉक टेस्ट भी करवा रहा हूँ संडे को, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चलेगा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना होता है। तीसरा, लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया 2020 का सारा लेटेस्ट क्वेश्चन जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं आया है, जो अभी तक किसी किताब में नहीं आया है, वो आज आप डायरेक्टली सीख लोगे ताकि आप अपने पेपर में जाके फोड़ सको पेपर को और 50 में 50 मैथ्स में लेकर आ सको। क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता। अगर मैं आपको 4 सवाल करा के कह दूं तुम्हारे तो 50 में 50 आएंगे, जाओ करो भाई। एक एस्पिरेंट हो, इतना बात तो मुझे भी पता है। अलग अलग एग्जाम्स निकाले, इंस्पेक्टर पोस्ट मैंने निकाला है, खुद भी सेलेक्टेड हूं, तो इतना मुझे पता है अच्छे से कि यार कहने से तो चीजें नहीं होती हैं। उस दम के सवाल को करना पड़ता है, उस दम के सवाल को लगाना पड़ता है, तब जाकर हमारा सिलेक्शन होता है। यानी यहाँ पर जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपको करना है, और ये अलग अलग लेवल पर होंगे जो अभी हम आपको पीपीटी के माध्यम से दिखाएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा ना, अब तो ऑफिसर बन के रहेंगे, तो अब ऑफिसर बनकर रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखें इस बात का। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे चल के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शन यानी समानुपात। उसके पहले वीडियो को जो है, ठीक है, चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं। उससे पहले क्या करिए, वीडियो को हर जगह पे दोस्त शेयर वेयर कर दीजिए, हर जगह पे भरपूर तरीके से लाइक कर दीजिए, ताकि यहाँ पर जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने भी ये क्लास लेना चाहते हैं, जो कि इच्छुक हैं इस साल के पेपर को क्रैक करने के लिए, वो जो है अच्छे से पढ़ाई करें, उसको जो है अपना पूरा सिलेबस अब कंप्लीट करें यूट्यूब के माध्यम से। तो जल्दी से दोस्त एक बार जो है वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है।
चलो, और साथ में आज वीडियो के एंड में जो है मैं आप लोगों को बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी जरूर सुन लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शन के बारे में। दोस्त, प्रोपोर्शन यानी समानुपात। प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। चलिए बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में कि प्रोपोर्शन असल में होता क्या है, क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, प्रोपोर्शन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब दो रेशियो जो होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? रेशियो पढ़ाया। रेशियो पढ़ाया तो रेशियो में हमने देखा था कि जैसे ए का रेशियो बी के साथ लग सकता है, सी का रेशियो डी के साथ लग सकता है। लेकिन अगर सोचो कि दो अलग अलग रेशियो हों और वो आपस में बराबर हो जाएं तो उन्हीं को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ए का रेशियो बी के साथ बराबर होगा सी का रेशियो डी के साथ, तो इसको हम इस साइन के साथ लिखकर क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि दे आर इन अ प्रोपोर्शन, ये समानुपात में है। और ये जो डबल डॉट होता है ना, जो डबल डॉट जो हम बचपन में वीडियो गेम में खेला करते थे, ये डबल डॉट ही किसकी साइन होती है? प्रोपोर्शनैलिटी की साइन होती है। समानुपाती का जो होता है वो साइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी है मैंने, दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट ए इज टू बी सी एंड ए इज टू बी बी एंड सी इज टू बी डी। और प्रोपोर्शन का साइन अगर हम ऐसे लिखते हैं ए रेशियो बी और डबल डॉट सी रेशियो डी, तो यहां पर हमें इस बात को समझना है। ठीक है, यहां पर इस बात को हमें समझना है। इनको हम कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और डी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। दोबारा से मेरी बात को सुन लीजिए, ए को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और डी को कहते हैं दोस्त फोर्थ प्रोपोर्शन। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के माध्यम से जो है वो भी हम अपने आप के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम ये बोले कि इफ फोर क्वांटिटीज आर इन अ प्रोपोर्शन, चार अलग अलग क्वांटिटीज हैं और वो यदि प्रोपोर्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मीन। ये एक डेफिनेशन हो गया, लेकिन इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कि असल में ये कहना क्या चाहता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कहा ए रेशियो बी और डबल डॉट सी रेशियो डी, तो इसका मतलब ए बटे बी बराबर सी बटे डी, जिसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा। ठीक है, एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहला जो देखो, इसमें प्रोपोर्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे मानो मैंने कह दिया कल के दिन, छोटी सी बात को समझना, जैसे मैंने कह दिया यहां पर कि एक हो गया हमारा ए रेशियो 2 और दूसरा हो गया हमारा 9 रेशियो 18। तो अगर आप इनका अनुपात देखोगे तो ये भी 1 अनुपात 2 में है, और अगर आप इनका अनुपात देखोगे तो ये भी 1 अनुपात 2 में है। यानी ये दोनों के दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों रेशियो क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में। जब भी दो अलग अलग तरह के रेशियो बराबर हो जाते हैं तो उनको हम कहते हैं दे आर इन अ प्रोपोर्शन। समझ में आ गई बात? यानी अगर हम बोले कि A अनुपात B है, डबल डॉट C अनुपात D है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हमें साफ तौर पर समझना है कि A बट्टे में B जो होगा वो बराबर होगा C बट्टे में D के। A बट्टे में B जो होगा वो बराबर होगा किसके? C बट्टे में D के। अब कल के दिन अगर हम यहां पर लिखते हैं, दोबारा से समझो, A अनुपात B डबल डॉट सी अनुपात डी, तो यहां पर चार अलग अलग वेरिएबल लिखे गए हैं। क्या ये वेरिएबल का मान अलग अलग है? क्या ये अलग अलग बातें कहना चाहते हैं? तो बिल्कुल। यहां पर ये जो ए है ये क्या है? तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है। ये जो बी है ये क्या है? सर ये सेकेंड प्रोपोर्शन है। दूसरा, ये जो सी है ये क्या है? ये थर्ड प्रोपोर्शन है। तीसरा, और ये जो डी है ये क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन है। बस आपका एग्जामिनर क्या करेगा दोस्तों? आपका एग्जामिनर किसी भी 3 संख्या का मान दे देगा और उसमें से किसी एक संख्या का मान पूछ लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मानो किसी भी 3 संख्या का मान दे दिया, बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। किसी भी 3 संख्या का मान दे दिया, बोलेगा सेकंड प्रोपोर्शन बताओ। किसी भी 3 संख्या का मान दे दिया, बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। इस तरीके से करके, जैसे मानो कि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, समझिएगा मेरी बात को। आपसे बोला जाएगा फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ किसका मेरे दोस्त? 2। ठीक है, चलो मानो कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो 1, 3 और 4। मानो 1, 3 और 4 का क्या करना है? तो 1, 3 और 4 का पहला प्रोपोर्शन पता करना है, प्रथम समानुपाती पता करना है। तो हमने कहा कि सर देखिए हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है, हमको सिंपल एक बात समझ में आता है कि ए का जो अनुपात बी के साथ होगा ना, वही अनुपात सी का डी के साथ होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आपको यही आता, बस आप यही समझिए, इससे ज्यादा कुछ मत समझिए। ये ए क्या होता है? तो मैंने कहा सर ये ए फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है। आपको पता क्या करना है? तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है। यानी आपको एग्जामिनर इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है और बाकी तीनों का वैल्यू दिया है। यानी अगर आप इस सवाल को लिखना चाहे
चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर a का वैल्यू नहीं पता है, b के स्थान पे क्या लेंगे तो b के स्थान पे 1 लेंगे, c के स्थान पे क्या लेंगे तो 3 लेंगे, और d के स्थान पे क्या लेंगे दोस्तों 4 लेंगे। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं a बट्टे में 1 बराबर होगा 3 बट्टे में 4 के। तो दोस्तों यहां से जो a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 3/4, यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन जो होगा वो इसका कितना होगा 3/4 होगा। बहुत शानदार, साइमा जैनाब, सबकी मुन्नी, कृष्णा तोमर, क्या बात है यार, बच्चे इतने होशियार होंगे मुझे पता नहीं था। 1 सेकंड में आंसर दे दिया, बताओ 1 सेकंड में आंसर दे दिया, मतलब आप लोग तो और ज्यादा खतरनाक स्टूडेंट हो। बताओ, मुझे लग रहा था कि मुझे कितना समझाना पड़ेगा, आप लोगों का तो आंसर सेकंडों में आ गया। सेम तरीके से चलो एक काम करते हैं, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन अप। अब मैं क्या करता हूं, संख्याओं को बदल देता हूं। मैं कहता हूं कि यार 1 3 4 का मेरा मन भर गया, आप मुझे बताओ 2 3 और 5 का, 2 3 5 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, 2 3 और 5 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। बोलोगे सर देखो, प्रोपोर्शन का मतलब सीधा सीधा a अनुपात b डबल डॉट c अनुपात d, ठीक है। ये जो होता है ना, इसी को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। आपने मुझसे ये पूछा है, फर्स्ट प्रोपोर्शन आपने मुझसे पूछा है, मैंने कहा हाँ मैंने आपसे यही पूछा है, ठीक। और बाकी तीनों संख्याओं का जो मान है वो सीधा सीधा उठाकर रख देना है। यानी अगर हम आपसे पूछें तो ये जो संख्या होगी ये बराबर होगी, a के जगह पर a रखेंगे, b के जगह पर 2 रखेंगे, डबल डॉट c के जगह पर 3 रखेंगे, डबल डॉट d के जगह पे 5 रखेंगे। यानी यहां से अगर हम बात करें तो बोलेंगे a बट्टे का 2 बराबर होगा 3/5 के। तो a का जो मान आ जाएगा दोस्तों 2 × 3 6/5 आ जाएगा। यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन का मान कितना होगा 6/5। अरे यार आप लोग तो गर्दा मचा दे रहे हो बिल्कुल है, सबका आंसर सही आ रहा है। बताओ, एक भी स्टूडेंट गलत आंसर नहीं कर रहा है। मैं इतने सारे YouTube चैनल पर इतने सारे बच्चों के कमेंट देखता हूं, वहां पर आधे बच्चे सही आधे बच्चे गलत देते हैं और कुछ तो आंसर ही नहीं देते। मुझे लगता है ये पहला ऐसा कमेंट मैं देख रहा हूं, पहली ऐसी क्लास जहां पर सभी के आंसर सही आ रहे हैं, और वो भी प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक में जिसको बच्चे नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बताओ क्या बात है यार, क्या बात है, मतलब आप लोग तो दिल ही खुश कर दिए पूरा का पूरा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, आप कोई भी YouTube चैनल का कमेंट जाके देखो ना, आधे बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता चल रहा क्या है, और कुछ का तो है आंसर गलत आए सही है सब चल रहा होता है। यहां मैं देख रहा हूं सबके आंसर सही हैं। मतलब इतना तो तय है, या तो 2 बातें तय हैं। एक बात तो ये हो सकता है कि मतलब क्या ही बोलूं, चलो छोड़ो, सीधा का सीधा एक बात तो तय है कि आप लोगों का मैथ में 50 में 50 आना है, फिक्स है। और दूसरा, आप लोगों के डेडिकेशन को मैं बोल रहा हूं सलाम, मैं बिल्कुल बोलूं, ठीक है। यहां पर आप लोगों के डेडिकेशन को सैल्यूट है मुझे कि बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हो, ठीक है, और यही डेडिकेशन आप लोगों को 50 में 50 दिलाएगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन। में दिख रहा है यार बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा है। फाइंड सेकंड प्रोपोर्शन ऑफ, किसका सेकंड प्रोपोर्शन पता करना है। तो चलो मैंने कहा कि यार 1 4 और 7 का, और 1 नहीं करेंगे, यहां पर 1 नहीं रखते हैं 2 रखते हैं कि 2 4 और 7 का हमें सेकंड प्रोपोर्शन पता करना है। हमें जो सेकंड प्रोपोर्शन पता करना है वो पता करना है 2 4 और 7 का। मैंने कहा ये 3 संख्याएं दी गई हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, और यहां पर हमें इसका सेकंड प्रोपोर्शन पता करना है। एक बच्चा प्रोपोर्शन शब्द सुनते ही उसके मन में क्या ख्याल आता है, A/B $C/D। जैसे आपके मन में अगर गोल शब्द बोलूं तो गोलाई का मतलब सीधा सीधा आपके माइंड में गेंद आता है, तो उसी तरीके से यहां पर ABCD का मतलब क्या आएगा, ABCD मतलब प्रोपोर्शन। जैसे अगर मैं कोई बोलूं कि कोई फूल पसंद कर लो तो 90% बच्चे गुलाबी पसंद करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से आप ऐसे समझ लो कि अगर मैंने कहा प्रोपोर्शन तो प्रोपोर्शन का मतलब ये। क्या मुझे यहां समझाने की जरूरत है, ये A क्या होता है दोस्तों, तो ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये B क्या होता है तो सेकंड होता है, ये C क्या होता है तो थर्ड होता है, और ये D क्या होता है तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। सवाल में हमसे कहा गया सेकंड वाला पता करो, यानी एग्जामिनर हमसे चाहता है तुम सेकंड पता करो। तो जो A है, C है, D है, उसका मान हमें यहां से उठा के रख देना है। A के जगह पर कितना उठाएंगे तो 2 उठाएंगे, ठीक है। B के जगह पे B को ही रहने देंगे, C के जगह पर जो है वो 4 उठा लेंगे, और D के जगह पे 7 उठा लेंगे। यहां से जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे 2 बटे का B बराबर होगा किसके, 4 बटे के 7 के। जब यहां से हम देखेंगे तो 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, 7 यहां जाएगा 2 नीचे आएगा, B का मान कितना आ जाएगा 7/2। फिर से मुझे लग रहा है सबके आंसर सही हैं, क्या बात है। एक तो कोई मिल जाओ जिसका आंसर गलत हो, कोई एक तो मिल जाओ सबके आंसर सही है यार, खतरनाक है। गलत करवा दूं आप लोगों के, बताओ। चलो तो सेकंड प्रोपोर्शन समझ में आ गया कि सेकंड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ, मान लो आपका एग्जामिनर कहता है कि फाइंड
थर्ड प्रोपोर्शन, उसने कह दिया आपको थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। और वो थर्ड प्रोपोर्शन किसका पता करना है अपन को, तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है, मानो मैंने कहा 1 4 5 का, ठीक है, या 2 3 5 का ही पता कर लेते हैं कि 2 3 एंड 5 का हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो और लोगों को दिखा दो कि भैया देखो हमारा सारा आंसर सही आ रहा है सर के बताने के पहले, ठीक है। अपने दोस्तों से कंपटीशन लगाओ, देखते हैं कि वो आंसर कर पाते हैं नहीं। आप हर जगह वीडियो को शेयर कर दो। तो हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है 2 3 और 5 का, यानी ए का जो बी के साथ अनुपात होगा वही अनुपात सी के साथ होगा। थर्ड प्रोपोर्शन कौन होता है, ये जो सी है ना, इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। यानी यूं समझ लो इसका मान नहीं दिया है, ए का बी का और डी का मान दिया है, ये ए है, ये बी है और ये डी है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। ए के स्थान पर 2 रखते हैं, बी के स्थान पर 3 रखते हैं, सी को सी ही रहने देते हैं और डी के स्थान पर 5 रखते हैं। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 2/3 बराबर होगा c/5 के। इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 10/3 बराबर हो जाएगा हमारे सी के, और 10/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, ठीक है। बाकी आप लोगों को सारे टाइप आज मैं कवर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो स्टार लगा लो, पेपर में 1000 बार पूछा गया है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, अब किसका पूछा जाएगा, तो कोई भी 3 संख्या देके उनका फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा जाएगा। जैसे मानो मैंने सेम कहा 2 3 5 हमें दे दिया और यही 2 3 5 का हमसे बोला कि फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए, फोर्थ प्रोपोर्शन बता दीजिए। तो आप बोलेंगे सर देखिए, ठीक है, जैसे फूल का मतलब गुलाब होता है वैसे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब यहां पर ABCD होता है, ठीक है। और ये ABCD में जो है ना, ए हमारा पहला प्रोपोर्शन होता है, बी हमारा सेकंड प्रोपोर्शन होता है, सी हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है और डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। अगर एग्जामिनर फर्स्ट प्रोपोर्शन को बोलेगा पता करने को तो इसको छोड़ के बाकी तीनों मान इन लोगों को दे देंगे। अगर एग्जामिनर सेकंड प्रोपोर्शन बोलेगा तो इसको छोड़कर बाकी तीनों मान इन लोगों को दे देंगे। अगर एग्जामिनर थर्ड बोलेगा तो सी को छोड़कर बाकी तीनों मान बाकी तीनों को दे देंगे। हमारा एग्जामिनर तो बोला है फोर्थ प्रोपोर्शन पता करने को, यानी उसने डी का मान नहीं दिया है, डी का मान पूछा है, यानी 2 3 और 5 जो हैं वो ए बी और सी की वैल्यू हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, तो 2 है, बी की वैल्यू कितनी है, तो 3 है, सी की वैल्यू कितनी है, तो 5 है और डी की वैल्यू कितनी है, तो डी है। यहां पर फर्दर देखेंगे तो बोलेंगे 2/3 बराबर 5/d। तो यहां पर अगर देखोगे तो डी को यहां भेजोगे तो डी ऊपर चला जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा 15 और बट्टे का आ जाएगा 2, डी की वैल्यू 15/2 इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है। चलो एक स्टाइलिश वाला सैल्यूट मैं आप लोगों को देता हूं जो बहुत ट्रेंड में चलता है। कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, ऐसे करते हैं ना, हाँ देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया भाई साहब, बढ़िया, मजा आ गया। आप सभी का आंसर देखें ना, दिल वाकई खुश हो गया है, ठीक है। मन थोड़ा खराब था लेकिन आप लोगों ने मन को खुश कर दिया पूरा का पूरा। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप जितने भी एग्जांपल देख रहे हो ना, सभी एग्जांपल को देखो। सभी एग्जांपल में यहाँ कितने नंबर दिए गए हैं, यहाँ 3 संख्या दी गई है, यहाँ भी कितनी संख्या दी गई है, 3 संख्या दी गई है, यहाँ भी कितनी संख्या दी गई है, 3 संख्या दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 संख्या दी गई है। लेकिन अगर आप मेरी बात को समझो, यहाँ पर भी 3 संख्या, यानी यहाँ पर अगर हम हेडिंग डालें तो हम कह सकते थे कि व्हेन 3 नंबर्स आर गिवन, when 3 नंबर्स आर गिवन, जब 3 नंबर हमारे दिए गए होंगे ना, तो हम यहां पर उनके प्रोपोर्शंस को निकाल सकते हैं कि फर्स्ट कितना होगा, सेकंड कितना होगा, थर्ड कितना होगा, फोर्थ कितना होगा। लेकिन अगर सोचो कि हमारे 3 जगह पे 2 संख्याएं दी जाएं, जब हमारी 3 संख्याएं दी गई थी तो हमने फर्स्ट प्रोपोर्शन निकाला, किससा होता है, फिर हमने यहां पर फर्स्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किए, फिर हमने सेकंड प्रोपोर्शन निकाला, फिर हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकाला, फिर हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला। तो जब 3 संख्याएं दी गई होती हैं तो हम फर्स्ट प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं, सेकंड भी निकाल सकते हैं, थर्ड भी निकाल सकते हैं, फोर्थ भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए कि अगर हमारे पास कोई 2 संख्या दी गई हो तो हम क्या क्या निकाल पाएंगे। तो देखो, जनरल केस में जो हमारा प्रोपोर्शन का साइन होता है वो क्या होता है, A अनुपात B और C अनुपात D। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी का
एक तरीके से कहें तो नियम होता है, ठीक है। और ये नियम तब होता है जब चार में से किसी तीन संख्या का मान दिया हो और चौथी संख्या पता करनी हो। लेकिन एग्जामिनर थोड़ा है टेढ़ी बुद्धि का, वो क्या करता है, वो जानता है कि बच्चे जो हैं ये सभी बातें जानते हैं। अब बच्चे ये सभी बातें जानते हैं तो वो क्या करेगा, फिर वो बोलेगा कि एक काम करो, इनको अब तीन की जगह दो संख्या दो और इनको फंसाओ इसमें। तो वो क्या करेगा, आपको यहां पर ऐसे बोलेगा, ठीक है, कि अब जो है तुम मुझे ऐसे बता दो थर्ड प्रोपोर्शन। लेकिन थर्ड प्रोपोर्शन किसका, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि थर्ड प्रोपोर्शन आपको बोलेगा किसका पता करने को, 1,4 का। अब आप कैसे 1,4 का निकालोगे बताओ, कम से कम प्रोपोर्शन पता करने के लिए तीन संख्या चाहिए होती है। तो इसके लिए हमने आपके लिए निकाल दिया एक नया नियम। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये हम आपको दावा दे रहे हैं, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन है, दावा तो खैर मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो, आप लोगों को पता ही होता है कि मेरा जो कंटेंट होता है यूट्यूब का भी, वो भी एक्सक्लूसिव होता है, कहीं और पर मिलता नहीं है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता है, आप दुनिया की 100 किताबें भी छान लोगे फिर भी आज जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ा दिया वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे नोट्स के अलावा। तो यहां पर एक नया नियम आप लोगों के लिए निकाला, और वो क्या निकाला वो समझिए। हमने कहा चलो बच्चों को परेशानी है तो एक काम करते हैं, दो संख्याओं के लिए प्रोपोर्शन बताते हैं। वो दो संख्याओं का प्रोपोर्शन ऐसा हो जाता है कि जो अनुपात ए और बी का होगा ना, वही अनुपात बी और सी का भी होगा। जो अनुपात ए और बी का होगा वही अनुपात बी और सी का भी होगा। यानी यहां पर हमने कह दिया कि जो हम ए बी सी डी लिखा करते थे, अब हम उसको ऐसे लिखेंगे, ए रेशियो बी डबल डॉट बी रेशियो सी। और यहां पर किसका क्या क्या मतलब होगा वो समझिए। तो ये जो ए होगा ये हमारा कहलाएगा फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये जो सी होगा ये हमारा कहलाएगा थर्ड प्रोपोर्शन, और ये जो बीच के दोनों होते हैं इनको हम कहते हैं मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। प्रथम समानुपाती, तृतीय समानुपाती और मध्यम समानुपाती, मीन प्रोपोर्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। सर आप पढ़ाते जबरदस्त हो, बस क्लास रेगुलर नहीं लेते। अरे यार आप लोग नहीं समझोगे मेरी मजबूरी, मैं आपको क्या बताऊं, फंसा गया हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो जैसे क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, और किसका फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 2,3, 2 और 3 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो, 2,3 का फर्स्ट प्रोपोर्शन बता दो। अब यहां पर दोस्तों गौर से देखिए, तो दो संख्याएं दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं, और दो संख्या दी गई है तो हम फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे बताएंगे, मीन कैसे बताएंगे, और थर्ड कैसे बताएंगे। तो हमने कहा ठीक है, जैसे हम तीन संख्या देखते थे तो तीन संख्या देखने पे हम आंख बंद करके ABCD लिख दिया करते थे। तीन संख्या देखने का मतलब ABCD लिखना हो गया। लेकिन अगर हम दो संख्या को देखेंगे तो हम ABCD नहीं लिखेंगे, हम ABBC लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे सर A रेशियो B और वही अनुपात B रेशियो C। यही तो होता है सर AB और BC, AB और BC। जहां पर अगर हम बात करें तो ये जो A होता है ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये C होता है हमारा थर्ड होता है, और बीच वाले को हम कहते हैं मीन। एकदम रटवा देंगे आपको, चिंता मत करो यहां पे। तो आप मुझे बताओ कि आपका एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करने को, यानी वो A की वैल्यू को बोल रहा है पता करो। अगर वो कह रहा है A की वैल्यू को पता करो, यानी यहां पर जो 2 और 3 दिया गया है वो किसका मान है, तो वो B का मान है और C का मान है। A की वैल्यू को निकालने को कहा है, यानी जो बाकी दोनों मान हो जाएगा वो B और C की जगह पर ले लेंगे। तो A के स्थान पर A को रखते हैं, B के स्थान पर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। फिर वापस से B और B तो दोनों सेम होंगे, यानी B के स्थान पर 2 और C के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर A बट्टे में 2 बराबर होगा 2 बट्टे में 3। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 बट्टे में 3 इज द करेक्ट आंसर। यानी जब दो संख्याएं दी जाएंगी तो प्रथम समानुपाती कैसे निकालेंगे, 4 बट्टे 3। बहुत भाई साहब, बहुत खतरनाक, क्या बात है, क्या बात है, बारूद बन रहे हो आप लोग तो बिल्कुल हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम तरीके से। एक और एग्जांपल, फर्स्ट प्रोपोर्शन पता करना है, 2 3 का ना पता करके आप 4 और 7 का बता दो। 4 और 7 का फर्स्ट प्रोपोर्शन कितना होगा, 4 और 7 का कितना होगा। क्या बात है यार, क्या बात है, एकदम बढ़िया है। बढ़िया भाई साहब, मजा कर दिया आप लोगों ने तो। चलो
जबरदस्त, इसी तरीके से आंसर देते रहो सभी, गलती किसी से नहीं होनी चाहिए। 4 और 7 का क्या बताना है? फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है। चलो तो फर्स्ट प्रोपोर्शन अपन बताएंगे तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो क्या आसान सवाल पूछ दिया, दो संख्याएं दी जाती हैं तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी लिखते हैं, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी लिखते हैं, जहां पर ए फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये दोनों मीन होते हैं, और ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। तो हमें जो है फर्स्ट वाले की वैल्यू पता करनी है, ए वाले की वैल्यू पता करनी है, यानी ये जो 4 आएगा वो बी के स्थान पे, ये जो 7 आएगा वो सी के स्थान पे। तो ए को ऐसे ही रहने देंगे, बी के स्थान पे कितना ले लेंगे दोस्तों? तो बी के स्थान पे हम जो है यहां पर 4 ले लेंगे, बी के स्थान पर 4 ले लेंगे, फिर वापस से यहां 4 ले लेंगे और सी के स्थान पे 7 ले लेंगे। तो हम बोलेंगे यहां पर कि ए बट्टे में 4 जो होगा वो बराबर होगा 4 बट्टे में 7 के। तो ए का जो मान आ जाएगा 4 इंटू 4 16 बटे 7। आप लोगों को आज मैं एक बात बता देता हूं, पता है इस टॉपिक के ऊपर जो है मैंने बहुत रिसर्च किया था, ताकि मैं इसको कैसे आप लोगों को सबसे साधारण तरीके से बता सकूं, ठीक है, जहां पर पूरे एप्लीकेशन पे या फिर पूरे के पूरे यूट्यूब पर कहीं भी ऐसा टॉपिक इस तरीके से ना हो, और मैं आप लोगों को ये काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये पूरा का पूरा पॉइंट एक पूरा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया कि बच्चे अच्छे से सीख सके। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर करवाऊंगा भाई, चिंता मत करो, आप लोग पहले थोड़ा सा एबल तो हो जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर, जैसे मानो मैंने कहा फर्स्ट नहीं चाहिए मुझे, यहां पर मीन प्रोपोर्शन चाहिए। जैसे मानो अब मैंने सवाल पूछ दिया दो लोगों को देके कि अब मुझे बताओ यहां पर कि मीन प्रोपोर्शन बताओ, कि मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। ठीक, या मीन प्रोपोर्शन के पहले चलो एक काम करो, थर्ड प्रोपोर्शन सीखो कि थर्ड प्रोपोर्शन आप कैसे निकालोगे। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे? कब? जब दो संख्याएं दी होंगी। जैसे सवाल को देखो, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर 9 and 24 इज 9 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा? 9 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा? आप बोलोगे सर इससे आसान धरती पे क्या था बताओ पहले? अभी तो पढ़े थे कि जब दो संख्याएं दी जाती हैं तो हमारे मन में ए बी बी सी आता है। हमारे मन में क्या आता है? ए बी बी सी आता है, ए रेशियो बी डबल डॉट बी रेशियो सी। ठीक है, जहां पर ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, और इसको बात करें तो ये दोनों मीन होते हैं यहां पर, ठीक, और यहां बात करें तो ये थर्ड प्रोपोर्शन होता है। आपने सर अभी फर्स्ट प्रोपोर्शन के सवाल करवा दिए, दो संख्याओं को देकर फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाता है वो आपने बता दिया। अब यहां दो संख्याओं के देके थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, अब हम लोग वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर तो हमें क्या निकालना है? तो हमें ये थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, हमें ये थर्ड निकालना है। यानी जो मान 9 और 24 दिया गया है, 9 जो है वो ए का मान है और 24 जो है वो बी का मान है। तो ए के स्थान पर हम रखेंगे 9, बी के स्थान पर रखेंगे 24, फिर यहां बी के स्थान पर रखेंगे यहां पर 24, और यहां सी के स्थान पे सी ही रहने देंगे। तो इसको जब हम बनाएंगे तो बोलेंगे 9 बटे का 24 बराबर 24 बटे का सी। 9 बटे 24 बराबर 24 बटे का सी। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, सॉरी 3 अठे 24 सही तो है। फिर 3 से काटेंगे यहाँ पर 8 बार में, तो सी का मान आ जाएगा 8 इंटू 8, यानी सी का मान कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। देवसेना इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, जबरदस्त। उसी तरीके से चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए अलग से मैंने सवाल क्यों टाइप करवाए पता है? क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन पर सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछा गया है। अभी आप देखोगे प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल हैं वो सब के सब थर्ड प्रोपोर्शन पर हैं। मैं सवालों को बढ़ाते चल रहा हूं, मैं अपनी मेहनत को और दूसरे मुकाम पर लेके चल रहा हूं। बस आप वीडियो को हर जगह लाइक और शेयर कर दो। आप लोगों का टारगेट है 1000+ लाइक, 1000+ लाइक भी और 1000+ लाइव भी। ठीक है, पूरा भारत जुड़ना चाहिए इस सेशन के साथ, क्योंकि कुछ फतेह की बात हो रही है, कुछ अच्छी बात हो रही है, एक ऐसी बात हो रही है जहां पर आसानी से देखो अलजेब्रा पढ़ना चाहते हो कहीं से पढ़ लोगे, ट्रिगो पढ़ना चाहते हो कहीं से पढ़ लोगे, प्रोपोर्शन पढ़ना चाहते हो सिर्फ हमारी वीडियो से ही पढ़ पाओगे। ठीक है, इसलिए हर जगह पर शेयर कर दो। सवाल में कहा गया द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर 4 and 28, 4 और 28 का बताना है। यानी हमने कहा जब भी दो संख्याएं दी जाएगी मन में तो फिक्स रहेगा ए रेशियो बी और बी रेशियो सी। यानी ए के स्थान पर कितना लेंगे? तो ए के स्थान पर जो है वो 4 ले लेंगे। बी के स्थान पर कितना लेंगे? तो 28 ले लेंगे। उसी तरीके से बी के स्थान पर कितना ले लेंगे? 28, और थर्ड पता करना यानी सी को ऐसे ही रहने देंगे। तो बोलेंगे सर देखो इसका ये 7 गुना है, इसका ये 7 गुना है, तो 28 का भी 7 गुना बता दो। 28 का 7 गुना कितना होता है? 196 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अगर इसका 7 गुना दिख गया तो इसका भी 7 गुना बता दो। 28 का 7 गुना कितना? 196। बाकी अगर लिखना चाहो तो 4 बटे 28 बराबर 28 बटे सी। एक बच्चा कह रहा है फॉर्मूला बताओ। भैया फॉर्मूला से मुक्ति दिला रहे हैं आपको,
फॉर्मूला से मुक्ति दिला रहे हैं। जिनको कुछ नहीं आता वो फॉर्मूला बता के पतली गली से निकल जाते हैं, बट जिनके मन में कंसेप्ट होता है ना, वो कभी फॉर्मूले के भरोसे नहीं जीते। आप कोई भी प्रोपोर्शन निकाल सकते हो, चाहो तो फर्स्ट, चाहो तो सेकंड, चाहो तो थर्ड, चाहो तो फोर्थ। आपको कंसेप्ट पता होना जरूरी है, ये क्लास आपको यही सिखाता है। सेम तरीके से प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एक सवाल, अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर नहीं, ठीक है, चलो इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर मुझे बताना लास्ट में वीडियो के एंड में। क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मैं हर किसी का आंसर चेक करूंगा कि आपने आंसर सही दिया है कि गलत दिया है। सही दिया होगा तो मैं टिक कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा, गलत दिया है तो फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं रहेगा। आ जाओ, नेक्स्ट प्रोपोर्शन बताओ। 4 और 28 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। 4 और 28 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो बोलेंगे सर 4 और 28 का बताना, ये तो अभी खैर हम लोगों ने बता दिया था। 4 और 28 का थर्ड प्रोपोर्शनल बताना बता दिया था। चलो इसका बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ टू नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी कितना होगा बता दीजिए। इसका थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा बता दीजिए। आप बोलेंगे सर जीवन में जहां पर भी थर्ड प्रोपोर्शन शब्द सुना ना, मन में दो ख्याल आए। मन में पहला ख्याल ये आया कि संख्या को काउंट करो कितना है, दो संख्या दी गई है कि तीन संख्या दी गई है। आपने कहा सर दो अलग अलग टर्म्स दिए गए हैं, यानी हमें ए बी बी सी याद रखना है, और अगर तीन टर्म दिए होते तो ए बी सी डी याद रखना है। दो टर्म दिए गए हैं तो ए बी बी सी, क्या हो गया, ए बी बी सी, ए बी बी सी। यहां पर ये जो पहला टर्म है इसके स्थान पर कितना रखेंगे। देखो थर्ड प्रोपोर्शन ये वाला बंदा होता है, हर बंदे का यहां पर है ना, हर वेरिएबल का अपना अपना मान है। ये ए क्या होता है, तो ये ए होता है हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये दोनों नालायक क्या होते हैं, मीन, जिसके बारे में कुछ देर में पढ़ेंगे। और ये सी जो होता है ये होता है थर्ड प्रोपोर्शन। सवाल में कहा गया है इस वाले थर्ड प्रोपोर्शन का मान बताओ, यानी एग्जामिनर हमको फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू दिया हुआ है फर्स्ट वाले का, तो ए के स्थान पर कितना रखने को बोला है, तो ए के स्थान पर बोला है कि तुम ए के स्थान पर कितना रखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। बी के स्थान पर कितना बोला है रखने को, तो बी के स्थान पर बोला है ए माइनस बी, डबल डॉट यहां पे, फिर बी के स्थान पे कितना रखेंगे, तो ए माइनस बी, और डबल डॉट यहां पर सी का हम सी रख देंगे। अब ये दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, ये दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा आंसर होगा। ये दोनों का रेशियो कितना होगा, तो बोलोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए माइनस बी बराबर होगा ए माइनस बी और बट्टे में सी। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब यहां से काटोगे तो ए माइनस बी से ए माइनस बी खत्म हो जाएगा, सी को वहां पर भेजोगे प्रोडक्ट के लिए, तो आपका यहां ए माइनस बी और बट्टे में कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। 2016 मेंस का शायद क्वेश्चन है जहां तक मुझे ध्यान है ये, ठीक है, पेपर का पूछा हुआ सवाल था। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब मीन प्रोपोर्शन, जिसके ऊपर पेपर में दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहला हो गया थर्ड प्रोपोर्शन, दूसरा हो गया मीन प्रोपोर्शन। प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा सवाल मीन प्रोपोर्शंस के ऊपर आए हैं, ये भी आप देखेंगे यहां पे। तो चलिए बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यदि तीन संख्याएं ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में होती हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या को गुना करके रूट लगा देना होता है, वही मीन प्रोपोर्शन होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर हम यहां पर तीन संख्याओं को लिखते हैं a रेशियो b रेशियो b रेशियो c यहां पर, तो हम इस वाले संख्या को कहते हैं कि ये फर्स्ट प्रोपोर्शन है, इस वाले संख्या को कहते हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शन है, और ये जो बीच में दोनों के दोनों होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कि ये मीन प्रोपोर्शन है। ठीक, फिर जब हम इनको तोड़ते हैं और तोड़ कर लिखते हैं तो हम कहते हैं a का बट्टे का b बराबर होगा b बट्टे c के, a बट्टे b बराबर होगा b बट्टे c के। a को c के साथ गुना करेंगे तो ac आ जाता है, b को b के साथ गुना करेंगे तो b स्क्वायर आ जाता है, यानी यहाँ पर b की जो वैल्यू आती है वो रूट अंडर ac आ जाती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मीन प्रोपोर्शन अगर किसी संख्या का निकालना है तो कुछ मत करो, उनको गुना करके रूट लगा दो। किसी भी दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो उनको गुना करके रूट लगा देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 3.6 और 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करिए, मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो है लाइक और शेयर करते रहिए। जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दीजिए, जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दीजिए, जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दीजिए तुरंत। फिर आगे के क्वेश्चन हम और करेंगे। 1000 प्लस लाइक कर दो, जल्दी से 1000 प्लस लाइक कर दो। लाइक में कमी आ गई है, एनर्जी कम हो रही है मेरी,
देख लो, मेरे लिए मेरा जो ग्लूकोज है, मेरे लिए जो मेरा पानी है, मेरे लिए जो मेरा एनर्जी है, वो मेरा लाइक है, मेरे लाइव वॉचिंग्स हैं। बस आप मेरे एनर्जी को अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक और शेयर, लाइक और शेयर, लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो बस शेयर कर दो भाई हर जगह पे। चलो आ जाओ। तो यहां पर बात करते हैं मीन प्रोपोर्शन, किसी भी दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन। यानी अगर हम बात करें कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, इनको गुना कर देना होता है 3.6 को 0.9 के साथ और रूट लगा देना होता है। अब गुना करने की बात करते हैं तो बहुत बच्चे यहां पर देखो गुना कैसे करते हैं। चलो एक काम करो, दशमलव को उड़ा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव को उड़ा दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी 36/10 इंटू 9/10 हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर 36/10 इंटू 9/10। कोई शक मन में? तो बोलोगे नहीं। 36 का रूट कितना होता है? 6। 9 का रूट कितना होता है? तो 3। और यहां 2 बार 10 है, रूट के बाद एक बार आएगा। 18 को 10 के साथ भाग करेंगे 1.8 होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर भौकाल मचा देंगे इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से जो है 1000+ लाइक कर दीजिए, 1000+ लाइक कर दीजिए मेरे भाई, 1000+ लाइक कर दीजिए। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को हम बाद में करेंगे। ये सवाल सीजीएल 10 जून 2019 के मॉर्निंग का है, देख लो। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया लेटेस्ट पैटर्न पर। ठीक, सवाल में क्या बोला है? रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा गया है। बताइए, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा गया है। अभी हम आपको क्या सिखाए हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। अब ये सवाल को देखेंगे तो मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो पूछा गया है, तो सबसे पहले आप मीन प्रोपोर्शन निकालिए। बोलेंगे सर मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? तो ये दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है? तो रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इन दो संख्याओं का मीन यानी मध्य समानुपाती, और किसी भी दो संख्याओं का मध्य समानुपाती निकालना है तो उनको क्या करेंगे? उनको गुना करके रूट लगा देंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या करो, 4.8 को आप जो है 10.8 के साथ गुना करो। ठीक है, अब गुना करने के भी तरीके होते हैं कई सारे। जैसे मानो 4.8 को आप क्या लिखोगे? तो 48/10 लिख सकते हो। उसी तरीके से यहां पर 108 क्या लिख सकते हो? 10 लिख सकते हो। एकदम बेसिक से बताएंगे आपको कि कैसे करना होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो तो नीचे 10 इंटू 10 है, यानी नीचे हमारा 100 आ चुका है। ठीक, 48 को लिखना है ना, तो आप ऐसे कर लो कि 48 को 12 इंटू 4 कर लो, और 108 को क्या लिख लो? तो 108 को 12 इंटू 9 लिख लो। क्यों लिख लो? ताकि इसको आसानी से तोड़ा जा सके। अब आप बताओगे तो 12 कितनी बार आया है? 2 बार। तो रूट के बाहर निकलेगा तो 12 एक बार आएगा। 4 का रूट कितना होता है? तो 2 होता है। 9 का रूट कितना होता है? तो 3 होता है। 100 का रूट कितना होता है? तो 10 होता है। यानी 12 छक 72, 72/10 कितना हो जाएगा? 7.2। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा कितना आ गया? 7.2। अभी तो हमारा मीन प्रोपोर्शन 7.2 आया है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या पता करना है? तो उसके बाद हमें थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है कि थर्ड प्रोपोर्शन किसका निकालना है। यानी हमें 0.4 और 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अभी मैंने कहा था थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए ए बी बी सी याद रखते हैं। क्या याद रखते हैं? ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। यानी यहां पर यही वैल्यू थर्ड होती है, ये वैल्यू थर्ड होती है ये वैल्यू थर्ड होती है। तो यहां पर देखो, ए के स्थान पर कितना लोगे? तो ए के स्थान पर 0.4, बी के स्थान पर कितना लोगे? 2.4। ठीक है, बी के स्थान पर दोस्त कितना लेंगे? तो बी के स्थान पर 2.4 लेंगे। डबल डॉट बी के स्थान पर कितना हो जाएगा? 2.4 और डबल डॉट सी। यही मैंने कहा था कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी। यानी यहां पर अगर हम बात करें तो 0.4 रेशियो 2.4 और 2.4 रेशियो 6। अब यहां पर देखोगे तो इसका कितना गुना है? ये 6 गुना है। तो असल में सी भी जो होगा वो इसका कितना गुना होगा? 6 गुना। तो यहां पर अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो सी 2.4 का 6 गुना होगा, यानी 14.4 होगा। ठीक है, कितना होगा? 14.4 होगा। हमारा एग्जामिनर हमसे ये कहता है कि तुम मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का रेशियो बताओ। यानी कुछ नहीं करना, मीन प्रोपोर्शन कितना है? तो 7.2 है। थर्ड प्रोपोर्शन कितना है? तो 14.4 है। इसी का ये दोगुना है, यानी आंसर कितना आएगा?
1/2 इज द करेक्ट आंसर। 1:2 ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि इस तरीके से कैटेगरी बनी बनाई हमारी ही वीडियो में मिल सकती है, कहीं और पर नहीं मिल सकती। साथ में क्या है कि अभी भी आप अगर समझे तो पूरा का पूरा भारत जो है वो नए पैटर्न पर नहीं आया है, ठीक है। मतलब स्टूडेंट जो है, जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है, क्राउड है, वो नहीं आया है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस सवाल को किसी को भेज कर देखो, देखो सॉल्यूशन जल्दी निकल कर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे अभी भी इस टॉपिक को तोड़कर नहीं पढ़ते हैं। उनको लगता है रेशियो और प्रोपोर्शन समान टॉपिक है, बराबर टॉपिक है, लेकिन नहीं भाई, प्रोपोर्शन डिफरेंट टॉपिक है, उसको अलग से पढ़ा जाता है, उसके टाइप्स और कैटेगरीज अलग से जाने जाते हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको सीखना होता है। मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है तो दोनों को गुना करके रूट लगाना होता है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो एबीबीसी को ध्यान रखना होता है, जहां पर सी थर्ड प्रोपोर्शन होता है। इस तरीके से निकालते हैं और तब सॉल्व करना होता है। जैसे सीजल मेज का भी क्वेश्चन मैं आपको लगे हाथ करा दे रहा हूं, ठीक है। सीजल मेज का भी लगे हाथ में आप लोगों को सवाल करवा दे रहा हूं। देखो सेम तरीके से सवाल में कहा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शन बता दो 0.4 और 0.8 का, और मीन प्रोपोर्शन बता दो इन दोनों का। बोला गया है कि रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शन, यानी सबसे पहले आपको बताना है क्या थर्ड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद बताना है मीन प्रोपोर्शन, और फिर उसके बाद इन दोनों का रेशियो बता देना है। फिर उसके बाद इन दोनों का ये बता देना है, थर्ड बता दो और यहां पर मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का रेशियो। तो जैसा कि आप थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में जानते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन अपने बारे में क्या बताता है कि ए का जो बी के साथ रेशियो है वही रेशियो बी का सी के साथ है। ये जो सी होता है इसी को हम क्या कहते हैं? थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी अगर हम यहां पर ए की बात करें दोस्त तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.4, बी की बात करें तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0.8। इसका ये कितना गुना है? 2 गुना है। तो उसी तरीके से b की वैल्यू यहाँ 0.8 होगी तो c जो होगा वो इसका क्या होगा? 2 गुना होगा, यानी 1.6 होगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया? तो थर्ड प्रोपोर्शन 1.6 आ गया डायरेक्ट। थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया? 1.6। इतना क्लियर हुआ? कैसे हम थर्ड प्रोपोर्शन के लिए ए बी बी सी लिखते हैं। ए फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये मीन होते हैं, और ये हमारा सीधा का सीधा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। कोई दिक्कत की बात? इसकी वैल्यू 0.4 है, इसकी वैल्यू 0.8 है, यानी अपने आप का 2 गुना। उसी तरीके से ये 0.8 का 2 गुना यानी 1.6। सीधा का सीधा हमने लिख दिया यहां पर। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पर कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। तो मीन प्रोपोर्शन इन दोनों को क्या कर दो? गुना करके रूट लगा दो। यानी हम बोलेंगे सर 13.5 को और यहां पर 0.24 को क्या करके? गुना करके रूट लगा दो। इस रूट को आप अलग से हल करना चाहो तो कर सकते हो कि 13.5 इंटू 0.24 और इसका मुझे रूट लगाना है। आप इसको लिखोगे तो बोलोगे सर ये 135/10 है। इसको लिखना चाहोगे तो बोलोगे सर ये 24/100 है। ठीक है, फिर लगाओ यहां पर रूट। 5 से काटोगे दोस्तों, बोलोगे सर 5 से काटे हैं कितनी बार में? 5 से 27 बार में, और ये 5 से 2 बार में। 2 से काटेंगे तो 12 बार में। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तो 5 दूनी 10, 27 हो गया, 12 हो गया। यानी फर्दर अगर हम देखेंगे तो ये 27 है, ये 12 है, और बट्टे में कितना है? 100 है। अब 27 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 12 को क्या लिख सकते हैं? तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। बट्टे में कितना आएगा? तो बट्टे में 100 आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 9 का रूट कितना होगा? तो यहाँ पर देखो 1.6 को 1.6 रहने दो। 9 का रूट कितना होगा? तो बोलोगे 3 आएगा। 3 2 बार आया हुआ है, रूट के बाहर 1 बार आएगा। 4 का रूट कितना होगा? तो 4 का रूट 2 होगा। 100 का रूट कितना होगा? 10 होगा, और ये 10 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। ये 10 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात यहाँ पर? तो ये सभी चीज़ों को यहाँ से हटा दो, कैलकुलेशन के लिए थी। यानी 16 को 10 के साथ गुना करोगे, ये 1.6 10, 3 3 9 दूनी 18, काटोगे यहां पर तो बोलोगे सर 8/9। आंसर कितना आ गया? 8/9। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई मेरे। थर्ड प्रोपोर्शन अलग से निकालिए, मीन प्रोपोर्शन अलग से निकालिए, इन दोनों का रूट ले लीजिए। चाहते तो आप साथ में भी कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे बता दो जल्दी से। ठीक है, क्लियर हुआ? बता दो जल्दी से। यहाँ पर सेम तरीके से सीपीओ में भी एक और क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड इतना। यहां पर हमसे सम पूछा गया है, यहां पर अब हमसे रेशियो नहीं पूछा गया, यहां पर सम पूछा गया है। किसका? मीन प्रोपोर्शन का, और साथ में यहां पर थर्ड प्रोपोर्शन का। तो ये सवाल आप खुद से कर लेंगे। ये सवाल जो है आपको आंसर करना है, किसमें करना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में करना है। आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, और उसके बाद आपको दोनों को जोड़ देना है।
ठीक है, दोनों मैंने बता रखा है। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है, और मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया है। साथ में मैं आपको रोज बोलता हूं कि ये जो सेशन है ये सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों बोलता हूं अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। आप अगर गौर से देखोगे तो दोस्त यहां पर इस बात को समझो कि जैसे ये मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर पहला सवाल किस में आया, तो सीजीएल में आया। फिर उसके बाद अगला सवाल किस में आया, तो सीजीएल के मेंस में आया। फिर उसके बाद अगला सवाल किस में आया, तो सीपीओ में आया। फिर उसके बाद अगला सवाल किस में आया, तो एमटीएस में आया। फिर उसके बाद अगला सवाल देखोगे आगे चल के कराएंगे तो सीएचएसएल में आएगा। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आता हूं वो ऑलमोस्ट यहां पर सभी एग्जाम्स में आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगर पेपर में पूछे जा रहे हैं और ये सभी से क्वेश्चन हर एग्जाम में आ रहा है, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, तो आपको ये टॉपिक करके जाने चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इसी तरीके से एक और एमटीएस के लिए सवाल है सेम तरीके से कि x जो है इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है और y जो है इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन है, तो 3x और 2y का मान बताओ। ये भी सवाल मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप इसको प्रैक्टिस करो। ये सवाल को बकायदा हमने टाइप करवाकर आपके लिए लेकर आए हैं ताकि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप भी इसका कर सके और यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकें। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर, अब यहां पर आ जाइए फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में कि फोर्थ प्रोपोर्शन से थोड़े बहुत सवाल लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के कुछ सवाल करवाए थे, दोबारा से मैं करवा दे रहा हूं। एक बालक बेचारा भटक कर किसी और चैनल से यहां पर आ गया है, ठीक है, जो यहां कह रहा है शॉर्ट ट्रिक सिखाओ, शॉर्ट ट्रिक सिखाओ। देखो बच्चे, जहां पर शॉर्ट ट्रिक पढ़ा करते थे ना वहीं शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेना। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक जो है ना टीचर लोग पढ़ा देते हैं, बड़े माहिर होते हैं, लेकिन बच्चा बेचारा उसको पेपर में लगा नहीं पाता है। पता है क्यों? शॉर्ट ट्रिक कुछ सवालों में लगते हैं। अगर दम है किसी भी चैनल में या दम है किसी भी एजुकेटर में, तो मैं बोलता हूं कि आप प्रीवियस ईयर के सवालों पे शॉर्ट ट्रिक बता के दिखाओ ताकि उससे बच्चों का भी फायदा हो सके। ये एक भले की बात होगी। ठीक है, उन सवालों के शॉर्ट ट्रिक क्या यार, मैं लोगों को देखता हूं ना, सभी के कंटेंट डेवलपर मेरे पास आके काम करते हैं, आकर बताते भी हैं सर कि ये लोग वही सवाल करवाते हैं जिसपे शॉर्ट ट्रिक लग जाता है, जिसपे नहीं लगता उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एक काम करो, 2018 से 2021 तक के जितने सवाल हैं सब पे शॉर्ट ट्रिक बना दो, ठीक है, फिर एग्रीमेंट करवा लेना हमसे जितने का एग्रीमेंट करवाना होगा। हो ही नहीं सकता ना चीजों को लेके यार, आप समझा करो। जादूगर जो है उन्हीं चीजों पे जादू दिखा सकता है जिसको उस पे जादू आती है। अब आप बोलोगे मुझे गायब करके दिखा दो, उसको वो कला आती ही नहीं, कैसे कर देगा? ठीक है, तो ये चीजें ध्यान दिया करो। आ जाओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना आप लोगों को बताया था हमने। बताइए फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं, बोलते सर जहां पर तीन संख्या दिखी, जहां पर तीन संख्या दिखी ए बी सी डी, ये ए फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी सेकंड प्रोपोर्शन, सी थर्ड प्रोपोर्शन, डी फोर्थ प्रोपोर्शन। तो किसी भी संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो ये हम जानते हैं, ए बी सी डी लिखना है, जहां पर ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा, ये थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है और ये फोर्थ प्रोपोर्शन। जो पता करने को कहा गया है उसको ऐसे रहने देंगे और बाकी तीनों का मान ऐसे उठाकर यहां पर छाप देंगे। तो ए के जगह पर कितना रखेंगे? तो 12 रख देंगे। बी के स्थान पर कितना रख देंगे? तो 14 रख देंगे। फिर डबल डॉट सी के स्थान पर कितना रख देंगे? 24। तो डी के स्थान पर हमारा डी आ जाएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर 12 बट्टे का 14 बराबर होगा 24 और बट्टे का हो जाएगा डी। 12 से कटेगा 2 बार में, 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28। यानी फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छे मेरे भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। जल्दी से जो है 1000+ लाइक पहुंचा दीजिए, ठीक है, जल्दी से 1000+ लाइक पहुंचा दीजिए। अगला सवाल आप सभी के लिए, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात पूछा गया है 0.2, 0.12, 0.3 का। जल्दी से बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? फोर्थ प्रोपोर्शन जब भी तीन संख्याएं दी हो तो फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब ए बी सी डी, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब सीधा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है। यानी बाकी तीनों के मान दिए गए हैं। बाकी तीनों का मान क्या? ए के स्थान पर बोला गया है 0.2 है, बी के स्थान पर बोला गया है 0.12 है, ठीक है, सी के स्थान पर बोला गया है 0.3 है और डी का तो मान हमें पता ही करना है। यानी यहां बोलेंगे तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.12 बराबर होगा 0.3 डिवाइडेड बाई डी के। तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है? बोलोगे नहीं सर। 12 का 3 गुना 36/2 कितना हो जाएगा? 18। यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 0.18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, सॉरी सी फॉर
ठीक है, कहो ना प्यार है। आपको गुना करना है तो गुना कर लीजिए। एक काम करिए, अगर आपको दशमलव उड़ा के गुना करना है, आप दशमलव उड़ा के गुना कर लीजिए। जैसे यहां दशमलव उड़ाएंगे, यहां दशमलव उड़ाएंगे, यहां उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएगा, यहां उड़ाएंगे नीचे 1 जीरो आएगा। उसी तरीके से यहां उड़ाएंगे तो आपका 1 जीरो आएगा। बट ये दशमलव उड़ाने वाले काम जो है ना बच्चे किया करते हैं, आप लोग मत किया करो। जीरो से आपका यहाँ जीरो चला जाएगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे सर ठीक है, ये कहानी बड़ी बेकार हो जाती है, मुझे बहुत घटिया काम लगता है जीरो उड़ाना। मैं अगर आपको डायरेक्टली बताऊं ना, तो आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, आप ऐसे समझो। ठीक, इसका दशमलव इसके दशमलव के साथ खत्म हो गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके दशमलव को यहां से गायब कर सकते हैं, इसके दशमलव के साथ ये गायब हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, इतना पावर हमारे हाथ में है। अब हमें क्या करना है कि 2 से इसको काट देना है 6 बार में, 6 से इसको गुना कर देना 18 बार में, और 18 को वापस से 100 का भाग लगा देना है, तो 0.18 आ जाता है। हम इस अंडरस्टैंडिंग पर इसको काम में ले लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो CHSL का। मैंने कहा था ना कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल नहीं आए हो। अब CHSL में बोला गया है कि 10, 12, 15 का क्या बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। 10, 12, 15 का क्या बताओ, फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ। सेम तरीके से अब ये प्रीवियस ईयर का है, मैं चाहता हूं आप लोग आंसर करो, लेकिन उसके पहले 1000 प्लस जो लाइक है ना उसको जल्दी से टच कर दो। तो पहले जल्दी से जो है अंगूठा दबा दो, 1000 प्लस लाइक हो जाए। जल्दी से करो, चलो जल्दी से आ जाओ। बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई, सभी का आंसर चाहिए मुझे, हर बंदे का, हर स्टूडेंट का, हर किसी का आंसर चाहिए। यहां पे प्रीवियस ईयर का है, अगर इसका लगा दिया तो समझो 2 नंबर आपके पक्के हो गए। 2 नंबर आपके अभी पक्के हो गए, 2 नंबर आपके पक्के करवा दिए मैंने, यूं समझ लीजिए। अगर आपने सही आंसर बता दिया मतलब आपका 2 नंबर आज पक्का है, कंफर्म है, आप लेकर जा रहे हैं 2 नंबर यहां से। फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है, अब फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है तो किसका किसका बोला है, यानी सबसे पहले हो गया 10, फिर उसके बाद हम बोलते हैं 12, फिर उसके बाद यहां पर 15, और फिर उसके बाद हो जाता है डी। मैंने कहा था ना ABCD, ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 12, सी के स्थान पे 15, डी के स्थान पे डी। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो बोलेंगे सर 10 बट्टे का 12 बराबर 15 बट्टे का हमारा हो जाएगा डी। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, तो डी का मान कितना आएगा, 6 × 3 18। अब बताओ इससे शॉर्ट में हम क्या जाएं, इससे भी शॉर्ट कुछ किया जा सकता है। जबरदस्त बात, ये हुई ना बात, क्या बात है। ABCD, ए के स्थान पे 10, बी के स्थान पे 12, सी के स्थान पे 15, डी के स्थान पे डी, बात खत्म, वैल्यू निकाल दी। CHSL का अगला सवाल है 11 जुलाई 2019 को, और अब ये सवाल आ रहा है 2022 में आपके पेपर में सीधा का सीधा। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए यहां पे, जल्दी से आंसर बताइए। सवाल में कहा गया रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, मीन प्रोपोर्शन निकालिए, और दोनों का रेशियो बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। आप लोगों ने एनर्जी मेरी बढ़ा दी है। 700 प्लस हम लाइव आ चुके हैं, 1000 प्लस लाइव में ज्यादा देर नहीं है। हर स्टूडेंट भी अगर वीडियो को शेयर करे ना, आराम से हम 1000 प्लस पहुंच सकते हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो, 1000 प्लस हम टच करने वाले हैं लाइव। जल्दी से हर जगह पे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह पे। अब आने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त प्रीवियस ईयर के जबी सवाल। अब हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर के सभी सवालों का भौकाल, ठीक है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। रेशियो बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन का और मीन प्रोपोर्शन का, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 3, 4, 9 है, तो बोलेंगे सर 3 हो गया अनुपात 4। जो 3 का अनुपात 4 के साथ है वही 9 का अनुपात हमारे फोर्थ प्रोपोर्शन के साथ होगा, यानी डी के साथ होगा, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे 3 बट्टे में 4 बराबर होगा 9 बट्टे में किसके, डी के। यहां पे 3 से काटा तो 3 बार में, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12। यानी हमने फोर्थ प्रोपोर्शन जो निकाला था, फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। उसके बाद हमसे कहा था मीन प्रोपोर्शन। अब मुझे बताओ यहां पर मीन प्रोपोर्शन किसी भी संख्या का कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 संख्या है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, उनको गुना करो और रूट लगाओ, उनको गुना करो और रूट लगाओ। यानी अगर मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो 2 को 98 के साथ गुना करके रूट लगा देंगे। हम यहां पर रूट रहने देंगे, 2 को 2 रहने देंगे। 98 को तोड़ने का सबसे शानदार तरीका है, 98 को तोड़िए 2 × 49 में, 2 × 49 में, 2 × 2, 2 बार आया है, रूट के बाहर आएगा 1 बार। 49 का रूट होता है 7, यानी यहां पर वैल्यू हो जाएगी 14। बोला गया है दोनों का रेशियो बताओ, फोर्थ का और मीन का रेशियो बताओ, तो बोलोगे सर ऊपर फोर्थ रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, मीन रखेंगे। फोर्थ वाले की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 12, और मीन की वैल्यू कितनी निकाली थी, 14। काटेंगे यहां पर तो बोलेंगे सर 6/7 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर दिल मांगे मोर।
ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, खतरनाक, आग लगा दिया। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन 3 4 9 डी, फोर्थ निकाल दिया, मीन प्रोपोर्शन मीन निकाल दिया, और फिर क्या कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। अब जरा ये सवाल देखो एक बार थोड़ा नजरें उठाकर, ठीक है। सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था ना 60 दिन 60 मैराथन में पूरे 2020 के जितने इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं वो सारे के सारे मैं फ्री कराऊंगा यूट्यूब पर। अपने बैच में भी उतना अपडेटेड नहीं पढ़ा रहा जितना आप लोगों को मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं। ये बात मेरे स्टूडेंट भी जानते हैं जो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं। तो सोचो कि आपको कितना प्रीमियम कंटेंट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। तो आपको वीडियो को हर जगह लाइक करना चाहिए, हर जगह शेयर करना चाहिए। जल्दी से बता दो 2020 का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया सवाल में, फोर्थ प्रोपोर्शन पता करिए 12 18 6 का। बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12 18 एंड 6 इज सेम एज थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ k एंड 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? k की वैल्यू बताओ। यानी इस संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन इस संख्या के थर्ड प्रोपोर्शन के बराबर है, इसका चतुर्थ अनुपात इसके तीर्थ समानुपात के बराबर है। फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं पता है, थर्ड कैसे निकालते हैं पता है, नहीं पता तो मैं सिखा देता हूं। यहां पर देखो फोर्थ प्रोपोर्शन को निकालने के लिए हमें याद करना पड़ता है ABCD, समझ में आ गई बात। और थर्ड प्रोपोर्शन देखो, ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का तरीका, और थर्ड प्रोपोर्शन को निकालने के लिए याद करना पड़ता है ABBC, बस ABBC, बात खत्म यहां पे। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमें क्या बोला है, फोर्थ में देखो ये जो D होता है ना इसको कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, और यहां जो C होता है इसको कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। कोई काम नहीं करना, डेटा उठा के बस रखना होता है। A के स्थान पर कितना रख दो तो बोलोगे सर A के स्थान पर 12, B के स्थान पर कितना रख दो तो बोलोगे 18, C के स्थान पर कितना रख दो उठा के तो 6, और D को तो निकालना है तो D रहने दो। उसी तरीके से जिसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है, उसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है यहां पे, तो A के स्थान पे कितना रख दोगे तो बोला गया सर इज सेम एज A के स्थान पे कितना रख देंगे तो A के स्थान पे रख देंगे K, B के स्थान पे कितना रख देंगे तो 6, और यहां पर B के स्थान पर कितना रख देंगे 6, और बोला गया है कि ये जो C है ये C ही रहेगा यहां पे। समझ में आ गया बात। यहां पे यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो सोल्व बोलोगे 12/18 बराबर 6 में हो जाएगा हमारे डी के, 12/18 बराबर 6 के डी के। तो आप अगर काटोगे तो 6 से 2 बार में कटेगा, 2 से 9 बार में कटेगा, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और सवाल में हमसे यह बात कहा गया है कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन के, फोर्थ प्रोपोर्शन बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन के। आप किसी संख्या का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आया 9 के बराबर, और यही प्रोपोर्शन थर्ड वाले के बराबर है। यानी जब हम थर्ड प्रोपोर्शन लिखते हैं तो A B B C लिखते हैं, A के स्थान पे K आ जाता है, B के स्थान पे यहां पर देखो 6 आ गया, B के स्थान पे 6 आ गया, और ये C क्या है तो ये C थर्ड प्रोपोर्शन है। और सवाल में कहा है जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वही थर्ड प्रोपोर्शन है, यानी असल में हमारा जो C का मान होगा वो भी कितना होगा 9। तो यहां पर C के स्थान पर कितना रखेंगे 9 रखेंगे। तो फिर यहां बोलेंगे K बट्टे में 6 जो होगा वो बराबर होगा 6 बट्टे में 9 के। अब आप काटोगे तो बोलोगे 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, फिर 3 से 2 बार में। तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 × 2 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C फिर से कहो ना प्यार है। किससे प्यार है? अपने सपनों से प्यार है। किससे प्यार है? जो है इंस्पेक्टर बनने से प्यार है। समझ में आ गई बात? किससे प्यार है? तो 60 दिन 60 मैराथन से प्यार है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल से प्यार है। हमसे तो बात से ही प्यार कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले फोर्थ प्रोपोर्शन निकाल दिया, डी का मान निकाल दिया, यही वाला थर्ड के बराबर है, यानी यही सी का मान है। अब के का मान निकालना है तो बच्चा बच्चा भी निकाल देगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहां पे ये 2020 का नया सवाल है। आ जाओ अगले सवाल की तरफ। फिर से सवाल में हमसे कहा गया है रेशियो बिटवीन फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन बता दो। किसमें पूछा है? देखो 2020 में, अभी हाल फिलहाल पेपर हुआ है, 3 महीने भी नहीं हुए। ठीक है, 3 महीने भी नहीं हुए और सवाल आया है, तो क्या गारंटी है कि 2021 में नहीं आएगा? बताओ, आएगा ना? सवाल करना है ना। मैंने कहा था कि 75 मिनट में 6 मिनट की तैयारी, 6 नंबर की तैयारी करवा दूंगा मैं, तो बस वही बात है। सवाल को करो। चलो, फोर्थ प्रोपोर्शन बोला गया है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे 12 का अनुपात जो 16 के साथ है वही अनुपात 6 का फोर्थ प्रोपोर्शन के साथ होगा, यानी डी के साथ। तो बोलेंगे सर 12 बटे में 16 बराबर 6 बटे में डी। तो 6 से काटोगे 12 को 2 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, यानी डी का मान कितना आ जाएगा? डी का मान 8।
तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा दोस्त, 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड प्रोपोर्शन की तरफ, 4 और 6 की तरफ। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं बताओ? तो बोलोगे सर जो 4 का अनुपात 6 के साथ है वही 6 का अनुपात हमारे थर्ड प्रोपोर्शन के साथ होगा। ए बी बी सी, ए बी बी सी यहां पे, तो बोलेंगे सर 4 बट्टे का जो 6 है वो बराबर होगा 6 बट्टे सी के। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, जो सी का मान आएगा 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन का मान 8 है, थर्ड प्रोपोर्शन का मान 9 है, और कहा गया रेशियो बता दो, यानी 8 और 9 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल भैया सही जवाब दिए, 2 नंबर पक्का है आपका पेपर में। जाओ खुश होकर आना एकदम पेपर में। जल्दी से जो टारगेट है वो है हमारा 1200 प्लस लाइक का। ठीक है, कितना टारगेट है देख लो यहां पर, 1200 प्लस लाइक जल्दी से करो एक बार। ठीक है, 1200 प्लस जो है अपना यहां पर जो दिल है वो प्रदान करे हमें। जल्दी से लाइक बढ़ाइए, 1200 प्लस करिए। ठीक, आ जाइए अगला सवाल। सीएजीएल का पूरा सेम बढ़िया सवाल है, प्रीवियस ईयर का पेपर। अभी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप बाकी है जो मैं करवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम बाकी है जो अभी मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, फिलहाल हम इस तरह के जितने भी मिसलेनियस के सवाल होते हैं उसको कर लेते हैं। सवाल में कहा गया फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 12, 18 और 6 बराबर है इनके थर्ड प्रोपोर्शन के k की वैल्यू बताओ। तो ये सेम सवाल हो गया अभी जो मैंने करवाया था उसी के आधार पर। तो ये जो है आप लोगों को हम दे रहे हैं होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, वीडियो को देखना है, वीडियो को देखने के बाद सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आंसर करना है किस में, तो आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए यहां पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, कहा गया इस सवाल में बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि P जो है 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन है, तो बोला गया है कि 6 P और 4 का जो होगा फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा। देख रहे हो, घुमा घुमा के सवाल दिया है, कभी बाउंसर तो कभी यॉर्कर तो कभी जो है फुल टॉस दे दिया है सवाल हमारा। हम कैसे बनाएंगे सवाल में, हमसे कहा गया यदि 3,9 का तृतीय अनुपात P है तो 6 P और 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। करिए अब चतुर्थ अनुपात ज्ञात। यहां पे कोई परेशानी की बात है बताइए, चलिए कैसे करेंगे। बोलेंगे सर इससे आसान क्वेश्चन तो धरती पे हम नहीं देखे थे। क्या सर इतना आसान क्वेश्चन है? क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा जो सबसे मिसलेनियस नंबर है, बहुत ही प्यारा। अब ये सवाल हम करने वाले हैं और ये हमारे लिए प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो इसको हम लोग करने वाले हैं। जल्दी से आ जाओ। सवाल में हमसे कहा गया है, देखो बोला गया P थर्ड प्रोपोर्शन है। किसी भी संख्या का थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? जो अनुपात 3 का 9 के साथ होगा वही 9 का उसका अपने थर्ड प्रोपोर्शन के साथ होगा। यानी ये संख्या अपना आपका कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी अपने आप का 3 गुना होगा। यानी C का मान कितना आ गया, तो C का मान 27 आ गया। C का मतलब क्या हो गया, यहां पर C ना कह के आप इसको P कह दो, क्योंकि बोला गया है P जो है ये दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन है। यानी P का मान कितना आ गया, तो P का मान 27 आ गया। तो थर्ड प्रोपोर्शन दोस्तों कितना हो गया, 27। कितना हो गया, 27। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है 6, 27 और 4 का। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर 6 हो गया, फिर 27 हो गया, डबल डॉट 4 हो गया, और ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन हो गया जिसको हम D बोल देते हैं। ABCD लिखते हैं। तो बोलते हैं सर 6 बट्टे का 27 बराबर होगा 4 बट्टे के D के। 3 का 2 बार में, 3 का 9 बार में, 2 से 2 बार में, तो यहां पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2 18। जिन्होंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी ना, शुरू से जाके देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट आप भी सभी की तरह उत्तर देना शुरू कर दोगे एकदम धुआं धुआं में, हवा हवा में। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, जितने भी सवाल बनते थे प्रीवियस ईयर से और जितने भी 2018 से लेकर 21 तक आए थे वो हमने करवा दिया। अब जो हमारे लिए बारी है वो हमारा ये है प्रोपोर्शन आफ्टर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कुछ इस तरह के सवाल, बड़े ही प्यारे प्यारे सवाल जो एकदम पेपर में आ रहा है, सीधा मेरा वीडियो से उठकर आएगा और ये शीट से उठकर आएगा, क्योंकि ये सवाल देखो कहां कहां पर आया है। मैं अगर आपको ये सभी सवाल दिखाऊं तो आप देखते चलो, सीजीएल 4 जून 2019 में आया, उसके बाद सीजीएल के 6 जून 2019 में आया, फिर सीजीएल के ये सवाल मेंस में आया हुआ है, फिर ये सवाल सीएचएसएल में आया हुआ है, फिर ये सवाल सीजीएल 2020 में आया हुआ है। आप इंटेंसिटी देखते चलिए कि ये सवाल की इंटेंसिटी कितनी है, ये कितने जगह पर ये सवाल आया हुआ है। मतलब ये वाला जो टाइप है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना प्यारा टाइप है, इतना प्यारा टाइप है कि मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। यहां से तो जितनी भी वीडियो आगे तक चलेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां से 2 नंबर तो आपके कंफर्म मैं करवा रहा हूं। अब यहां पर देखो तो हम बात करते हैं कि असल में होता क्या है कि यहां पर ऑलरेडी 4 लोग जीवन में बड़े खुशी होते हैं। ABCD नाम के जो 4 लोग हैं ना, ये बड़े जीवन में खुश हैं, इनको कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े प्यारे खुश हैं। लेकिन होता क्या है कि एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि अगर मैं तुम सबको कुछ ना कुछ दे दूं तो तुम क्या हो जाओगे, यहां प्रोपोर्शन में हो जाओगे। जैसे हमारे पास 4 लोग थे, ए था, बी था, सी था और डी था, और एक पर्सन आया और उसने कहा कि अगर हम सभी में x को ऐड कर देते हैं तो ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। यानी a को x ऐड करेंगे तो a प्लस एक्स, बी में x ऐड करेंगे तो b प्लस एक्स बराबर होगा, c में x करेंगे तो c प्लस एक्स और d में x करेंगे तो d प्लस एक्स। ये इस तरीके से। तो उस केस में हमारा एग्जामिनर पूछता है कि x का मान क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर का फेमस कैटेगरी। उसी तरीके से आपका जो सेकेंड टाइप पेपर में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि यदि आपके 4 संख्याएं हैं, यदि आपका 4 संख्याएं हैं ABCD और इसमें से हर संख्या में से हम x को घटा देते हैं, हर संख्या में से हम x को घटा देते हैं, तो जो हमारा प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा। यानी a में से x को घटा देंगे, b में से भी x को घटा देंगे, c में से भी x को घटा देंगे और d में से x को घटा देंगे। या तो हम इनमें कुछ जोड़ दें तो ये समानुपाती हो जाएंगे, या कुछ घटा देंगे तो समानुपाती हो जाएंगे। तो जोड़ेंगे तो हम x का मान कितना होगा या घटाएंगे तो x का मान कितना होगा, ऐसे सवाल हमसे हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम करें तो क्या करें। ऐसे सवाल को हल करने के हमारे पास होते हैं 2 मेथड। एक होता है कि ऑप्शन को उठाकर रख लो, और दूसरा जो ट्रिक बताएगा आपका भाई वो बताएगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों का। जैसे यहां पर कहा गया है कि किस नंबर को इन 4 संख्याओं में जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए, किस नंबर को इन 4 संख्याओं में जोड़ा जाए कि ये समानुपाती में आ जाए। तो पहला तरीका दोस्तों क्या होता है, ऑप्शन को उठाकर रखना। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके लिए ज्यादा आगे काम सफल हो नहीं पाएगा, बट फिर भी देख लो। जैसे आपने कहा कि सर संख्या क्या क्या है, तो 4 है, 10 है, 12 है और 24 है। मानिए कि हम 9 ऐड करते हैं, तो 4 में 9 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 13, 10 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और 9 19। उसी तरीके से 12 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 21, 24 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 33। 3 से काटेंगे तो 7 बार में 3 से काटेंगे 11। ये 13:19 में है, ये 7:11 में है। अब इसी तरीके से मुझे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को चेक करना होगा। हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 से वेरीफाई नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी से, यानी 3। तो 4 में 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 10 में 3 को जोड़ोगे तो 13 आएगा, 12 में 3 को जोड़ोगे तो 15 आएगा, 24 में 3 को जोड़ोगे तो 27 आएगा। यानी ये 5:9 में है, और ये 7 और 13 में है, ये भी सेटिस्फाई नहीं। तो इस तरीके से करते करते हो जाएगा जीवन खराब। तो हम जो आपको बता रहे हैं वो जबरदस्त ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को सीखिए। ट्रिक क्या बता रहे हैं समझिएगा। कभी भी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, कभी भी मेरी एक एक बात को, मेरी एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझिएगा, आप सीख जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्या करना है, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना। जैसे मानो कि मैंने कहा ना कि अगर हमारे पास 4 संख्या है ABCD करके, और मैंने कहा x जोड़ने के बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, तो x का मान निकालना है, तो करना बस इतना है कि पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, माइनस जो बच गए उनका आपस में गुना, यानी b इंटू सी, डिवाइड जिनको गुना किया उनको जोड़ दो, और यहां पर भी जिनको गुना किया उनको जोड़ दो और मॉड लगा दो, बस बात खत्म। इससे आसान और कुछ नहीं। पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, जो बच गए उनको आपस में गुना किया उनको जोड़ दो, डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल कर आ जाओगे। उसी तरीके से यहां पर पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, यानी 4 को 24 के साथ गुना, माइनस जो बच गए उनको आपस में गुना, यानी 10 को 12 के साथ गुना। ठीक है, डिवाइडेड बाई जिनको गुना किया उनको जोड़ो। 24 और 4 कितना हो गया, तो 24 और 4 28 हो गया, और 12 और 10 कितना हो गया, तो यहाँ 22 हो गया, और मॉड लगा दो। अंदर हो सकता है नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए। 24 का 4 गुना 96 होता है, 12 का 10 गुना 120, 120 में से जब हम 96 को घटा देंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, और 28 में से 22 गया तो कितना आ जाएगा 6। सीधा का सीधा काटेंगे, आंसर एक लाइन में 4। मतलब जो आपका समय 1 से 1.5 मिनट लेता, मेरे द्वारा बताए ट्रिक से आपने उसको एक लाइन में कर दिया। ये सबसे बेस्ट मेथड है। मुनिंदर कुमार ने 200 रुपए डोनेट कर दिए भाई, क्या बात है, चलो बढ़िया है यार। डोनेट नहीं किया आपने, यहां पर गिफ्ट किया है। चलो यार, धन्यवाद भाई।
सर सुपर चैट, अमीर लोग आ गए। चलो यहाँ पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नंबर को इसमें ऐड किया जाए कि ये सभी के सभी संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाएं? 6, 7, 15, 17। 6, 7, 15, 17। यहां पर सबसे जबरदस्त सवाल, आप बोलोगे सर आपने अभी ट्रिक सिखाया, 6, 7, 15 और 17, इसमें कितना कितना जोड़ा जाएगा कि ये सभी संख्याएं प्रोपोर्शनल में आ जाएंगी? आप बोलेंगे सर एक लाइन का तो काम है सर, एक लाइन का काम है, इससे कुछ ज्यादा होगा। आपने कहा सर x की वैल्यू निकालनी है ना, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करो, 6 को 17 के साथ, ठीक है, पहले और आखिरी को गुना कर दो, घटा दो, जो बच गए उनको गुना कर दो, 7 इंटू 15, डिवाइड करेंगे, जो यहां पर गुना किए हैं उनको जोड़ो, 6 और 17, देखो 17 और 6 कितना हो गया, 23 हो गया, और जिनको गुना किया उनको जोड़ो, 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। लो सर एक लाइन में आंसर आ गया। 17 का 6 गुना दोस्त कितना होता है, आप मुझे बताओ। 17 का 6 गुना कितना होता है, 102 होता है, और 15 का 7 गुना कितना होता है, 105। 105 में से 102 जाएगा तो बोलोगे 3 आ गया, और 23 में से 22 जाएगा 1 आ गया। क्या धरती पर इससे आसान तरीका आपने सीखा था, आप मुझे बताओ। इससे जबरदस्त तरीका सीखा था आपने, सेकंडों भर का सवाल हो गया सर, सेकंडों भर का सवाल हो गया। पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करिए, बाकी दोनों को आपस में गुना करिए, जिनको गुना किया था उनको जोड़िए, जिनको गुना करता उनको जोड़िए, और यहां घटाइए। और साथ में एक और बात बता दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सवाल में यहां पर यह दिया गया है कि कुछ जोड़ने पर वो प्रोपोर्शन में आए या फिर यहां पर कुछ घटाने में प्रोपोर्शन में आए, दोनों केस में काम सेम करना है, इसीलिए हम यहां पर मोड का सहारा ले रहे हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पेपर का पूछा गया सवाल है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना सो दैट दीज नंबर आर इन प्रोपोर्शन। वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिनको हम इसमें से घटा दें तो ये सभी के सभी समान अनुपात में आ जाए। आप लोग अपना टारगेट भूल रहे हो। आप लोगों का टारगेट कितना था बताओ, 1200 प्लस लाइक था। आप लोग मुझे 1200 प्लस दिल अभी तक नहीं दिए हो, जल्दी से दे दो। यहाँ पे अपना लाइक जो है ना दे दो और अपना दिल दे दो। फरवरी का महीना है, उनको दिल दोगे तो कुछ अभी होने वाला है नहीं। मास्टर साहब से ही पढ़ रहे हो, भविष्य का जो है उजाला यहीं से होने वाला है, तो जल्दी से जो है अपना हार्ट हमें दे दो, कहने का मतलब लाइक कर दो, ठीक है। जल्दी से 1200 प्लस पहुंचा दो, आ जाओ। चलो तो यहां पर देखो लीस्ट नंबर बोला गया सब्ट्रैक्ट करने को, और संख्या है 14, 36, 20 और 54। हमने क्या कहा, हमने कहा यदि x का मान पता करना है, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, यानी 14 को 54 के साथ गुना, घटा दो, बाकी दोनों को आपस में गुना, 36 को 20 के साथ, ठीक है, और फिर जिनको गुना किया उनको जोड़ो, 50, 60, 68 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर जिनको गुना किया उनको जोड़ो, 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बताओ अब यहां पर गुना करोगे तो 14 का 4 गुना 56 का 6, 14 चौके 56 का 6, 5 हाथ में 14 पचे 70 और 5 75, 756, और यहाँ 36 दूनी 720, ठीक है। भाग करेंगे 68 में से जो है 56 को घटाओगे तो आ जाएगा 12, मॉड्यूलस लगाए रखो। 756 में से 720 घटाओगे तो 36 बटे में 12, काटोगे एक लाइन में आंसर आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे सुपर बस्ट एकदम रॉकेट रॉकेट वाला मेथड हो जाएगा, सबसे बेस्ट मेथड। पहले को आखिरी के साथ गुना, बाकी दोनों को आपस में गुना, जिनको गुना किया उनको जोड़ देंगे, काम खत्म हो गया हमारा। बताइए मजा आ रहा है, सेशन में मजा आ रहा है, बताओ जल्दी से, आ रहा है ना मजा। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। अब मुझे भारत के हर बच्चे से आंसर चाहिए जो इस चैनल को लाइव देख रहा है अभी, और जो यहाँ पर पूरा ठीक है वीडियो देखेगा, उसको सही से मुझे चाहिए कि आप सभी सही आंसर दो जल्दी से। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपको अभी तक कुछ भी वैल्यू मिली है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तब मैं समझ जाऊंगा मेरे भाई कि आपने मुझसे कुछ सीखा, अपने लिए कुछ अर्न किया, आप अपने 2 नंबर पक्के कर पाए। जल्दी से बताओ कितना घटाए कि हम प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, हम कितना घटाए जल्दी से बता दीजिए। और साथ में अगला टारगेट है आप लोगों का 1400 प्लस लाइक, 1400 प्लस लाइक। जल्दी से लाइक 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 बढ़ते रहना चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा टारगेट बढ़ रहा है, मेरे लिए मैं अलग अलग सवालों को करा रहा हूं, मेरे लिए हर सवाल पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपके लिए आपका लाइक है बस, आपको कुछ नहीं करना है सर। आप वीडियो देख रहे हैं, आपके नीचे लाइक बटन है, आप दबा दीजिए, हमारा मोटिवेशन वहीं से मिल जाएगा, हमारे लिए मेहनत करने की क्षमता वहीं से दोगुनी हो जाएगी। बस आप वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है।
आ जाइए। तो बोला गया है कि हम कितना घटा दे इसमें से कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो कहा गया नंबर क्या है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है। अगर हम यहां पर बात करते हैं प्रोपोर्शन को लेके, तो हमने कहा पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करिए, 3 को 7 के साथ गुना करिए, 21 आ गया। फिर बाकी दोनों को आपस में गुना करिए, तो 5 इंटू 6 देखो यहां पर गुना करो, 3 को 7 के साथ माइनस, बाकी दोनों को आपस में गुना करो, जिनको गुना किया था जोड़ दो, 7 और 3 10, जिनको गुना किया था उनको जोड़ दो 11 और मॉड लगा दो। माइनस प्लस मत सोचा करो मेरे भाई, माइनस प्लस कुछ ना होता, 6 पचे 30 और 7 तिरके 21, 30 में से 21 गया तो 9 आएगा, 11 में से 10 गया 1 आएगा, आंसर कितना होगा 9। ऑप्शन नंबर सी सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं आपको किसी भी सवाल को हवा में उड़ाने का। समझ में आ गया बात? चलो आ जाओ। तो जरा हम प्रीवियस ईयर के सवाल को लगा ले एक बार। प्रीवियस ईयर में सीजल चार्ज उनको पूछा गया सवाल है, जरा इसको भी एक बार लगा लीजिए ताकि कंफर्मेशन तो मिल जाए कि आपने कितना सीखा और क्या सीखा। सवाल में कहा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या में से x को घटाते हैं 23, 39, 32 और 56, तो बाकी सभी के सभी संख्याएं समानुपाती में आ जाती हैं। फिर उस x का मान पता करो और उसके बाद क्या करो, उस x में 4 जोड़ देना, उस x का 3 गुना करके 1 जोड़ देना और तब इसका मीन प्रोपोर्शन पता कर लेना। हमने कहा इससे आसान काम धरती पे हो सकता है क्या? बताओ। हमारे लिए x निकालना बाएं हाथ का खेल है। संख्या को आप कितना भी महंगा और बड़ा क्यों ना कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 23 है, 39 है, 32 है, 56 है, ये 4 संख्याएं हैं। x का मान पता करना बहुत आसान काम है, पता कर लो यहां पर। तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ गुना, 23 को यहां पर 56 के साथ गुना, ठीक है, पहले वाले को आखिरी वाले के साथ। अब जो दो नालायक बच गए उनको ऐसे रहने दो, 39 इंटू कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब भाग करेंगे, इन दोनों को जोड़ो, 50, 6 3 9 और 5 2 7, 79 हो गया, माइनस 9 2 11, 3 3 6 7, 71 हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या करना था, आपको गुना नहीं करना था, यही हम आपको ट्रिक यहां पर सिखाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसका गुना कर देते हैं, इसका गुना कर देते हैं। अरे मूर्ख बालक, नहीं करना था। 79 में से 71 घटाओगे, 79 में से 71 घटाओगे, नीचे कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 8। तो बस यहां पर 8 का भाग दोनों में लगाना है, 8 का भाग इसमें भी लगा दो और 8 का भाग इसमें भी लगा दो। 8 से काटोगे तो ये 7 बार में कटेगा, 8 से काटोगे तो अभी ये 4 बार में कटेगा। अभी भी मेरे भाई थोड़ा सा चाहते हो सब्र करना तो सब्र कर सकते हो, चाहो तो अगर यहाँ पे। बाकी गुना करना चाहते हो तो कर लो। 23 का 7 गुना कितना होता है, तो 7 तिरके 21, 7 दूनी 14, 161 और 39 का 4 गुना, 40 में 1 की कमी है तो 40 का 4 गुना 160 होता है, उसमें 4 की कमी आएगी, तो 160 में 4 की कमी यानी 156, 161 में से 156 चला गया यानी वैल्यू हमारी 5 आ गई। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें मीन प्रोपोर्शन बताना है, हमसे कहा है इन दोनों का मीन बताने को। किसी भी दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन उनको गुना करके रूट लगाना होता है, यानी हमें क्या करना है, x प्लस 4 को गुना करना है, किसके साथ गुना करना है, तो 3x प्लस 1 के साथ गुना करना है और दोनों को गुना करके रूट लगाना है। x का मान 5 था तो 5 जमा 4 कितना हो गया, 9, 5 3 15 और 1 कितना हो गया, 16, 16 का 9 गुना 144, 144 का रूट होता है 12, यानी ऑप्शन नंबर सी। कहो ना फिर से प्यार है, किससे प्यार है, तो अपने सपने से प्यार है। किससे प्यार है, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, उसी से प्यार है। किससे प्यार है, तो विदेश मंत्रालय में जाना है, उसी से प्यार है। बस भैया, फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस बाकी दोनों संख्या डिवाइडेड बाई देयर डिफरेंस, काम खत्म। यहाँ पे आ जाइए, सेम सवाल अगला सीजल का पूछा गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम लगाते हैं ताकि हम चीजों को सीखें। कहा गया है कि यदि x को हम ये सभी संख्याओं से घटा देते हैं तो सभी के सभी प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। तो बताओ x प्लस 1 और 7x प्लस 8 की वैल्यू क्या होगी। हम कहेंगे सर बहुत आसान सवाल, क्या क्या संख्या दी गई है, तो 21 है, फिर 22 है, यहाँ पर फिर 60 है और फिर 64 है। हमने कहा इन दोनों को आपस में गुना करो, यानी x की वैल्यू 21 इंटू 64। फिर उसके बाद हमने कहा जो बच गए उनको आपस में गुना करो, तो 22 इंटू 60। ठीक है, जिनको गुना किया उनको जोड़ो, तो 4 1 5, 6 2 5, 85। जिनको गुना किया उनको घटाओ, यहाँ पे 82 आ गया हमारा डिफरेंस में। आ गया कि नहीं आ गया डिफरेंस में, तो बोलोगे हाँ सर। 85 में से 82 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 85 में से 82 घटाओगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस में सीधा का सीधा क्या लिख दो, इसको भी 3 से भाग करना है, इसको भी 3 से भाग करना है। 3 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो ऑलरेडी 20 बार में कटेगा। अब देखो 7 चौके 28
और 7 छक 42 और 2 44, यहाँ पे 22 का 2 गुना 440, यानी 448 में से 440 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 8। x की वैल्यू आ गई है 8। सवाल में बोला है मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन किसका, तो x में 1 जोड़ दो, यानी 8 में 1 जोड़ दो, तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 आएगा। और यहां पर देखो 8 का 7 गुना 56, और 56 और 8 कितना हो गया, तो 56 8 64 हो गया, यानी यहां पर 64। और इन दोनों को गुना करके क्या लगाना है, रूट। किसी भी दो संख्या का मीन प्रोपोर्शन निकालने का मतलब है इसको और इसको गुना करके रूट लगा दो। इसका मान आता है हमारा कितना, 9 आ गया, और इसका मान 56 आ गया, तो 9 और 64, तो 9 और 64 को गुना करके क्या लगा देंगे, रूट। 9 का रूट होता है 3, 64 का रूट होता है 8, 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, फिर से प्यार है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो कुछ सवाल मैंने आपको दिए हैं, जैसे ये सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है, आप सेकेंडों में इसको बना सकते हैं, आप सेकंडों में इसको बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है मेंस का, हम करवा दे रहे हैं। सवाल में कहा गया है, बताओ यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 30 हो गया और 35 हो गया। इन सब में हमने क्या किया, कुछ ना कुछ को ऐड किया, उसके बाद ये प्रोपोर्शन में आ गए, समानुपाती में आ गए। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता करनी है और इन दोनों का मीन निकालना है। तो हमने कहा ठीक है सर, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू साफ तौर पर 2 का गुना 35 के साथ, बोले ना 2 का गुना 35 के साथ पहले और आखिरी वाले को गुना करेंगे, फिर घटा देंगे, किसको, इन दोनों को गुना करिए, 3 इंटू 30। ठीक है, अब भाग करिए, जिनको गुना किया उनको जोड़िए, 35 और 2 हो जाएगा 37, जिनको गुना किया उनको जोड़िए, हो जाएगा 33, और भाग लगा दीजिए। 35 का 2 गुना 70, 30 का 3 गुना 90, 90 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 20 आएगा। ठीक है, और 37 में से 33 जाएगा तो 4 आएगा, यानी जब काटेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। सवाल में बोला हुआ है मीन प्रोपोर्शन बताने को, मीन प्रोपोर्शन बताने को। ये दो संख्याओं का मीन शुरू से पढ़ा रहा हूं, अब तक पढ़ा रहा हूं। मीन प्रोपोर्शन का मतलब दोनों को गुना करके रूट लगाना, यानी कुछ नहीं करना है, x प्लस 7 को गुना करना है x माइनस 2 के साथ, और क्या लगाना है, रूट। x की वैल्यू 5 है, तो 5 जमा 7 हो जाएगा 12, 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, यानी यहां पर 36 का रूट कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप खुद देखो कि आपने 1 मिनट के अंदर इस सवाल को हल कर दिया। और कैसा सवाल था, तो मेंस का सवाल था। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये बात अच्छे से बोला है कि प्री में 1 सवाल और मेंस में 2 सवाल, यानी इस 75 मिनट के सेशन से आपके 6 नंबर पक्के हो गए। 50 घंटा बायोलॉजी पढ़कर, 50 घंटा केमिस्ट्री पढ़कर भी 6 नंबर नहीं लाते, जितना आपके मैंने यहां से प्रिपेयर करवा दिए। ठीक, अब यहां पर जैसे ये सिंपल सवाल बोला है कि क्या जोड़ेंगे कि ये संख्या प्रोपोर्शन में हो जाएगी, या तो ऑप्शन से कर लो, नहीं तो जो मेथड बताया वैसे कर लो। ठीक है, और इसी तरीके से बाकी 2 सवाल जो है यहां पर, इसको जो है सीजीएल 2020 में पूछा गया। देखो एकदम फ्रेश और अपडेटेड क्वेश्चन, फ्रेश और अपडेटेड क्वेश्चन। जल्दी से 1500 प्लस लाइक कर दो मेरे भाई, सभी के सभी वीडियो को लाइक करते रहो, लाइक करते रहो यहाँ पे। उसी तरीके से एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है सीजीएल 2020 में। तो ये सभी सवाल मैं आप लोगों के लिए इसीलिए टाइप करके लेके आया हूं ताकि आप जो है पूरा हमारे टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करो। ये टेलीग्राम हमारा दिख रहा है, टेलीग्राम मैथ्स बाय आदित्य रंजन रैंकर्स गुरुकुल। रैंकर्स गुरुकुल हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम है, सभी टीचर्स के पीडीएफ इसमें डाले जाते हैं, और मैथ्स बाय आदित्य रंजन पर सिर्फ मैथ्स का कंटेंट डलता है। तो आप यहां से टेलीग्राम से अभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक भी टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वहां पर जाना ना तो अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए यहां पर ज्वाइन करना, अपने फायदे के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करना, जो जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना, और वो सभी सवाल को लगा लेना। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले अपने फायदे की बात सोचो। आपका फायदा क्या है, आपका फायदा यह है कि आपने मेरी वीडियो देखी, अब आप मेरी शीट को डाउनलोड कर लो, उसको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। पेपर के पहले हर बच्चे के मोबाइल में या लैपटॉप में 60 दिन 60 मैराथन का हर एक एपिसोड का पीडीएफ होना चाहिए, ताकि वो कम से कम 1 हफ्ते पहले उसको रिवाइज कर सके, ताकि उसका 50 में 50 आ सके। ये मैं आपको दावा कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं रिवाइज करके जाओगे 50 में 50 आएगा ही आएगा। इसीलिए यहां पर टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है, देख लो स्पेलिंग क्या है, करेक्ट स्पेलिंग, और इसी स्पेलिंग के साथ ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, सब्सक्राइब नहीं छूटना चाहिए, नोटिफिकेशन नहीं छूटनी चाहिए। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ठीक है, कल से आप लोगों की कुछ दिनों के लिए मैं क्लासेस रखूंगा ऑफ। ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूं कहीं पे, और
जो है सो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इस वजह से कहीं पे जा रहे हैं। लेकिन हाँ, 4 दिनों के बाद प्रॉपर तरीके से आप लोगों की मैं क्लासेस रेज्यूम कर दूंगा। 4 दिनों के लिए जो डिले होगा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है। बट हाँ, जब बाउंस बैक करेंगे वापस से तो बढ़िया तरीके से अलजेब्रा की क्लास के साथ हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग परेशान मत होना कि आदित्य सर कहाँ चले गए, ठीक है, यहीं पर हैं, कहीं गए नहीं हैं। इसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो बढ़िया तरीके से पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक, पूरा का पूरा अरिथमेटिक पूरा पूरा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें, मैथ का स्पेशल बैच ले ले, रिकॉर्डेड बैच। यहां पर मैंने पूरा अरिथमेटिक और एडवांस कंप्लीट करवा दिया है। जो मटेरियल भी मैंने अपने बच्चों को दिया है वो भी मटेरियल के बारे में बता दे रहा हूं। ये अगर आप गौर से देखेंगे तो मेरे हाथ में 2 बुक्स हैं, ठीक है। ये जो मैथ स्पेशल बैच है ना, ये मैथ स्पेशल बैच पूरे भारत में इकलौता ऐसा बैच है जिसमें सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा कंटेंट है, और फीस भी सबसे कम है। इसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट खासियत है वो है वैलिडिटी लाइफ टाइम का, ठीक है, कि आप पूरे जिंदगी भर पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अंटिल सिलेक्शन। उसके बाद भी आपको जो नोट्स मिलेगा, क्या क्या मिलेगा देखो, तो सबसे पहले इसमें मेरे वीडियोस में सभी स्मार्ट अप्रोच मिलेंगे। इसके अलावा सभी अपडेटेड शीट्स मिलेंगी। मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूं, लाइव यहां पर। जैसे आप जब यहां पर जाएंगे, आप हमारा एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन खोलेंगे, यहां पर ऑनलाइन में जाएंगे तो ऑनलाइन में आपको दिख जाएगा मैथ स्पेशल वीओडी बैच। मैथ स्पेशल वीओडी बैच में जाएंगे तो आप यहां पर खुद देखिए कितने घंटे की आपकी ये क्लास है। 258 क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं, और इसमें अभी और भी नंबर ऑफ क्लासेस आनी बाकी हैं, जो कम से कम इसको 270 प्लस क्लासेस लेकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। हर एक टॉपिक सीरियली वाइज अरेंज है। जैसे पहले आप परसेंटेज का शीट 1 का वीडियो देखिए, फिर शीट 2 देखिए, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एक एक पॉइंट बड़े बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। तो ये सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में जाकर देखो, तो स्टडी मटेरियल में आपको कितना कुछ मिलने वाला है। ये पूरा जो मेरे हाथ में ये 2 किताबें हैं ना, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा इस स्टडी मटेरियल में। ये अरिथमेटिक की पूरी प्रैक्टिस शीट है, और इतनी मोटी ये एडवांस की शीट है। इस एडवांस की शीट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इलेबोरेट करूँ तो जैसे मानो ज्योमेट्री को मैंने खोला, ज्योमेट्री में अगर आप चाहते हैं कि सर मान लीजिए हमको सर्कल पढ़ना है, आप सर्कल को देखिए, सर्कल कितने बढ़िया तरीके से है। यहाँ पर एक एक पॉइंट को देखते चलिए, हर वो शीट पूरी की पूरी बाइलिंगुअल शीट आपको मिलेगी। सर्कल क्या होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, एक एक पॉइंट थ्योरी के साथ आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर एक पॉइंट। जैसे मान लीजिए बहुत है मेंसुरेशन, सर मेंसुरेशन पढ़ना है मान लीजिए, तो मेंसुरेशन का 3D का पूरा एक एक पॉइंट आप देखो कितना बेहतर तरीके से। 2D का पूरा आपको जो है कंप्लीट थ्योरी मिला हुआ है। इस थ्योरी के साथ अगर आप देखेंगे ना, तो आपको और भी बहुत कुछ, पूरा का पूरा एक एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। मैंने इसलिए कहा ना कि इसमें कंटेंट ही मैं आपको इतना दे रहा हूं, इतना बेहतर बेहतर सारे के सारे, और ये सभी चीजों को मैंने बकायदा वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उसके नोट्स भी हैं। अगर आप चाहोगे कि नहीं मुझे नोट्स नहीं बनाना है, तो आप यहां पर क्लास नोट्स पे क्लिक कर लो। क्लास नोट्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो पूरा बना बनाया आपको ये देखो क्लास नोट्स मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। हर क्वेश्चन का प्रॉपर जो है वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने करवा रखा है। तो 300 घंटे के ऊपर की कोर्स एक एक पॉइंट जो है ये पूरा का पूरा आपको मिलता है किसमें, तो यही हमारे मैथ स्पेशल रिकॉर्डेड बैच में। और इतना कुछ आपको पूरा वर्ल्ड क्लास का कंटेंट, वर्ल्ड क्लास की पीडीएफ, वर्ल्ड क्लास का आपका जो है वीडियो, ठीक है। उसके अलावा जो आप सर्वर पे देखेंगे, सर्वर का खर्चा आएगा, जीएसटी गवर्नमेंट को देना होता है 18%, वो देना होता है, 100 कहानी होती है, सब कुछ इंक्लूड करके भी फीस कितनी है, तो 699 ये हमारी फीस है। उसको ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ से, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। 2 इंक्वायरी नंबर है हमारे, ये दोनों इंक्वायरी नंबर पर फोन करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। बुक भाई मेरी अलग से नहीं है, जो कंटेंट है वो मेरे एप्लीकेशन पर है, वो आपको काफी ज्यादा मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा हमारा नया बैच भी आया है, नया बैच के बारे में आज आपने अनाउंसमेंट देखा ही है, बाकी इसके बारे में मैं आकर आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि नए बैच के बारे में क्या है। बाकी आज के नए बैच के बारे में विक्रम सर ने, मैंने और प्रशांत सर ने सबने बता ही दिया आपको। 14 फेब से हमारा नया बैच आ रहा है, उसके लिए भी अगर कोई बच्चा नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो वो भी ले सकता है। नए बैच की जैसे अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो नया बैच का जैसे मैं अपना भी एक ही तो स्लाइड है, बाकी कॉम्बो भी है हमारा। नया बैच का जो फीस है वो 899 900 रुपए है, जिसमें आप कंप्लीट मैथ पढ़ोगे, ठीक है। और इसी तरीके से कॉम्बो का भी है। तो इसी तरीके से बढ़िया से पढ़ो मेरे भाई, बढ़िया से। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक। बाकी आज से 4 दिनों के बाद आपकी क्लासेस लगेंगी, तब तक जो है बढ़िया से जितने वीडियोस कराए हैं उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। और कोई भी परेशानी होगी, कोई भी होगा, अपने बड़े भाई से एकदम फ्री करना, आराम से पूछना कमेंट में, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू, ठीक है।
कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगती है, क्या सुधार हो सकते हैं और चीज़ें आपको और क्या पढ़ना है, सब कुछ।